नमस्कार भाई, कैसे हैं? बढ़िया एकदम, स्वस्थ प्रसन्न। चलो भाई, पढ़ने के लिए तैयार हैं आप लोग? है मन? ठीक है, तो निकालिए कॉपियां, अपन शुरू करेंगे। पढ़ना है हमें आज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। नमस्कार भाई कृष्णा, राम राम, हेलो हेलो। चलिए, तो ऑनलाइन वालों आ जाओ तुम भी। पढ़ना हम शुरू करेंगे और हमारे पास जो है आज चल रहा है क्या, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये पढ़ना है ना? कुछ डाउट है यहां तक आप लोगों को? नहीं है? बहुत शानदार, है ना? पढ़ते हैं आपको लोग घर जाके ना। ईगो तो नहीं आ रहा बीच में कि अभी कम पेज हैं, अभी नहीं पढ़ूंगा, अभी तो 5-7 पेज ही हुए हैं, 8 पेज 10 पेज हैं। तो पढ़ना शुरू कर देना। हेलो, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो शुरू करेंगे हम। और हमारे पास जो है आज, हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बस, आदमी का जिक्र नहीं है, संस्थान ही है ना। संस्थान जब फेमस है तो फिर व्यक्ति का नाम जरूरी नहीं। सिद्धार्थ को तो नहीं भूल पाऊँ। बस, आवाज नहीं आ रही? सही नहीं है आवाज? कानून थोड़ी से कर लो, खुजा लो कानून, थोड़ी ऐसे कर लो। अच्छा, इनको नहीं है? अच्छा, इनकी तो ठीक है सब ऑनलाइन वालों। तुम्हें आ रही है आवाज मेरी? तुमको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, वहां सब कुछ ठीक है। शुरू करें अपन पढ़ना। चलिए, और कुछ डाउट किसी के मन में? रजिस्टर ही है, ठीक है। रजिस्टर अस्थायी मेमोरी होती है, इसे हम पढ़ेंगे मेमोरी चैप्टर पे। ठीक है, तो फिलहाल समझ लो कि एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती, रजिस्टर होती है। जब डेटा होता है प्रोसेस, तो वो जहां होल्ड होगा उसे कहते हैं रजिस्टर। नहीं नहीं, वो जी ही है। गूगल तुम देखने दो, है ना? तुम जी लिखना, ठीक है? ओके, ठीक है। और कुछ स्पेलिंग लेके कि बहुत कंफ्यूज नहीं रहना है ना। तो इसको लेकर के आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। एस नहीं पढ़ेंगे अपन, हम जी ही पढ़ते हैं, है ना? और कुछ? ठीक है सब, शुरू कर दें। चलिए, हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो एक चार्ट हमने बनाया है, कल आपने देखा होगा चार्ट को, देखा है? चलिए, तो ये बढ़िया है। तो चार्ट में हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसकी हमने बात की थी। और यहां हमारे पास जो आएगा वो आएगा, पहला जो है वो है तकनीक के आधार पर, है ना? तकनीक है मतलब जो डेटा को प्रोसेस करेंगे, यहां कुछ करती हैं तकनीक, काम करती हैं। और उस तकनीक में हमारे पास जो पहला नाम निकल के आता है, इसे हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। तो यहां शुरू करने वाले हैं, ठीक है? कर दें शुरू। चलिए, तो हमारे पास जो पहला आधार है, इसे कहते हैं तकनीक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। तकनीक के आधार पर जो कंप्यूटर है उसकी हम बात कर रहे हैं। और हमारे पास जो पहला आएगा, इसे कहते हैं अपन क्या, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, ये होते हैं एनालॉग। तो क्या होते हैं एनालॉग, इनकी हम बात करेंगे और फिर क्रमशः आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर मैं बहुत आसान भाषा में कह दूं ना, तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे कंप्यूटर, ऐसी मशीन जो काम करती हैं एनालॉग डेटा पर। डेटा का एक प्रकार होता है, उसे हम कहते हैं क्या, एनालॉग डेटा। जैसे आप आगे पढ़ेंगे, हालांकि आप लोग नहीं पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इंटरनेट, है ना? तो नहीं तो वहां पढ़ते अपन वहां। डेटा का एक प्रकार मिलेगा आपको क्या, एक होता है एनालॉग डेटा और एक होता है डिजिटल डेटा। एनालॉग राशियां भी होती हैं। राशियां माने यूनिट, आपने कभी पढ़ा हो, साइंस में होती है हमारे पास राशियां, साइंस पढ़ा है? तो जैसे बल एक क्या है, राशि है ना? तो हम बात करते हैं एक राशि होती है हमारे पास क्या, एनालॉग। बेसिकली अगर कहें तो हमारे पास एक ऐसा डेटा जो लगातार चेंज होता है, समय के साथ जो क्या हो जाए, लगातार बदल जाए, उसे कहते हैं अपन एनालॉग डेटा। और जो कंप्यूटर्स इस डेटा पर कार्य करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनालॉग डेटा कहते हैं। और उन्हें हम क्या बोल देंगे, एनालॉग कंप्यूटर्स कह देंगे। तो सिंपल एक लाइन की परिभाषा ये होती है इनकी कि ऐसे कंप्यूटर्स जो एनालॉग डेटा पर कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं हम क्या, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। आ रही बात समझ में यहां तक फिलहाल? तो प्रश्न यहां से एक आता है कि एनालॉग डेटा क्या होता है। एनालॉग डेटा, एनालॉग डेटा
देखो जैसे एक शब्द आपने कभी सुना हो एनालॉजी, सुना है किसी ने? एनालॉजी बताओ क्या होता है एनालॉजी? सातत्यता। यहीं से हम पढ़ते, रीजनिंग में टॉपिक है ये। रीजनिंग पढ़ें आप लोग ना? पढ़ लिया इसको? पढ़ लिया? पढ़ेंगे आगे, है ना? जैसे आपके पास एक चित्र है, हमने कहा कि आपके पास ये चित्र है एक, और अगला हमारे पास चित्र में आ गई एक लाइन, अगले में आ गई 2 लाइन, फिर आ गई हमारे पास 3 लाइन, तो चौथा क्या होगा? तो क्या कहोगे भैया? 4। ये है कंटिन्यूअस फॉर्म, लगातार बदलता हुआ रूप है किसी इमेज का, और इसे कहते हैं क्या हम? एनालॉजी। हिंदी में इसे बोलते हैं क्या अपन? सातत्यता, या बोलते हैं सादृश्यता, या बोलते हैं सातत्यता। सातत्य माने लगातार, और यही शब्द हमारे पास कौन सा आया हुआ है? एनालॉग। तो सिंपल इसकी परिभाषा है, लिखेंगे हम इसके बारे में कि ऐसा कंप्यूटर्स जो काम करता है किस डेटा पर? एनालॉग। और इसकी परिभाषा क्या है? ऐसा डेटा जो क्या हो? जो लगातार क्या हो जाए? चेंज हो जाए। लगातार बदलने वाला डेटा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अब ऐसा होता कौन सा डेटा है जो लगातार चेंज होता रहता है? जैसे मैं कहूं ताप, क्या कहूंगा? ताप। बताओ, ताप लगातार समय के साथ चेंज होता है या नहीं होता? जैसे अभी आप यहां बैठे हुए हैं, ताप यहां अंदर कुछ होगा, बाहर कुछ और होगा। अभी शाम होगी, ताप फिर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ताप क्या होगा? लगातार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसे कहते हैं हम क्या? एनालॉग डेटा। और भी ऐसे होते हैं कुछ क्या हमारे पास? बताओ। मैं कहूंगा दाब, क्या कहूंगा मैं? दाब। ताप है, दाब है। लंबाई जिसे आप कहते हैं दूरी, लंबाई है। मैं कहूं कि पारा, है ना? ये सब समय, समय क्या होगा भाई? बदलेगा, हर क्षण बदल रहा है समय। तो जब भी इनको मापने का काम करेंगे ना आप, तो यहां जो होते हैं कंप्यूटर्स, उनको हम क्या बोलते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? ऐसे डेटा जो क्या होंगे? लगातार चेंज होते रहते हैं, ये फिक्स नहीं रहेंगे कभी। इनको बोलते ही हैं हम क्या? एनालॉग डेटा। और इनको जो मापने का काम करे, मापते हैं, तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है। मापने का काम करते हैं, मेजरमेंट का कार्य करते हैं एनालॉग वाले। एक होती है गणना और एक होती है मापना। क्या समय को आप गिन सकते हैं 1 2 3 में? क्या आप लंबाई गिन पाएंगे कि 1 लंबाई 2 लंबाई? इनको आप सिर्फ माप सकते हैं। तो इनकी क्या होती है भैया? माप होती है। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे कंप्यूटर जो मापने का काम करते हैं, क्या करेंगे? मापने का काम करेंगे किसी पदार्थ की क्वांटिटी को। मैंने कहा कि 1 किलो गेहूं, तो क्या क्या हो रहा है? ये मापा जा रहा है, गिना नहीं जा रहा। गेहूं को हम गिन देंगे 1 गेहूं 2 गेहूं। आ रही बात समझ में ना? तो इसे कहते हैं अपन क्या? एनालॉग डेटा। तो 2-3 कॉन्सेप्ट रहेंगे जो रखना है आपको ध्यान। शुरू करने इसको लिखना। कोई प्रश्न किसी को यहां तक? आइए, तो सिंपल परिभाषा इसकी क्या होती है? तो हम लिखने वाले हैं ऐसे कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जो लगातार, या मैं लिखता हूं जो एनालॉग डेटा, जो एनालॉग डेटा पर कार्य करते हैं, एनालॉग डेटा पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, उन्हें कहते हैं अपन एनालॉग कंप्यूटर। तो प्रश्न आएगा कि एनालॉग डेटा क्या होता है? एनालॉग डेटा क्या होता है? तो हम क्या कहेंगे? लगातार बदलने वाला डेटा, लगातार बदलने वाला डेटा। जैसे जैसे क्या कहोगे? तो जैसे ताप है, दाब है, लंबाई है। ताप है, दाब है, लंबाई है, पारा है, समय है ना? इनको जो मापते हैं हम, ये होता है क्या? यहां काम करते हैं हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर। तो एक बात इसमें है कि ये मापने का काम करते हैं। मापने, या मैं लिख दूं? हाँ ठीक है। हमने कहा कि क्या करेंगे? ये मापने का काम करते हैं। तो मैं लिखता हूं ये पदार्थ की क्वांटिटी को मापते हैं। ये पदार्थ की मात्रा को, हाउ मच का आंसर देते हैं ये, है ना? पदार्थ की मात्रा को मापते हैं। देखो लंबाई से आशय क्या है बच्चों? यहां दूरी से है। लंबाई से आशय क्या है हमारे पास? डिस्टेंस। दूरी से आशय है लंबाई का, है ना? और लंबाई बदलती है हर क्षण, माने दूरी हर क्षण क्या होती है? बदलती है। ठीक है, चलिए ये कंप्यूटर कहाँ यूज होते हैं? बिल्कुल पारस बात करते हैं इस पे भी। तो लिखिए पहले आप लोग यहां तक, कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, सबकी बात करेंगे हम।
ये पदार्थ की मात्रा को मापते हैं, मैंने कि क्वांटिटी को मापने का काम करते हैं। हम इन्हें ऐसा भी कहते हैं कि जो हाउ मच का आंसर दे दें, हाउ मच कितना, तो उसे कहते हैं अपन क्या, एनालॉग। आगे बढ़ सकते हैं। अब है यूज, कि आपने कहां देखा। जैसे देखो, अगर आप कभी गए हो कभी किसी कंपनी फैक्ट्री पर, इसे कहते हैं अपन अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अधिकांश यूज किसका होता है, एनालॉग का हो रहा है आज भी। हालांकि बहुत कुछ हमने चेंज कर लिया है और हमारे पास आ गए हैं डिजिटल रूप में कंप्यूटर आजकल, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपने कभी ऐसे कांटे देखे हों जो लगातार क्या हो रहे हैं, कम और ज्यादा हो रहे हैं ना। हमारे पास लिखा रहता है कि 0 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है ना। और इंजीनियरिंग के फील्ड में हमारे पास एक रहेगा क्या, कांटा, जो ऐसा कहता है हिलता डुलता रहता है। ये जो माप रहे हैं हम, ये कैसा है, ये एनालॉग कंप्यूटर ही तो है। तो इनका अगर देखा जाए कि यूज कहां होता है मुख्य रूप से, तो यूज हम क्या कहते हैं, अभियांत्रिकी, अर्थात इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है आज भी। एग्जाम्पल वही है जो आप इनको देखे होंगे, इन्हें ही कहते हैं अपन क्या, एनालॉग कंप्यूटर। तो लिखो जैसे जैसे हम कहते हैं हमारे पास, अब देखो जैसे हमारे पास एक तो आता है स्पीडोमीटर, पहले वाला है ना, जो आपके पास पहले वाला था स्पीडोमीटर, वो क्या है, वो है एनालॉग वाला। हालांकि आज वाला जो है उसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल बोलते हैं। कहने के लिए टिक करना हो तो क्या टिक करते हैं अपन, हाइब्रिड, ठीक है। हमारे पास स्पीडोमीटर है, हमारे पास क्या था पहले, थर्मामीटर था, एक थर्मामीटर। आपके पास एनालॉग वॉच थी, घड़ियां थी हमारे पास। तो ये सब काउंट कहाँ होते हैं, ये हमारे पास जो काउंट होते हैं, ये जो गिने जाते हैं, कहाँ आएंगे, ये आते हैं अपने एनालॉग कंप्यूटर पर आते हैं। समय को मापते हैं। आपने कभी पूछा समय कितना हुआ, पूछे किसी से कभी आपने, कितना समय हुआ, पूछते नहीं पूछते हैं। तो समय को मापते हैं ना, कि समय गिनते हैं कि एक समय है, 2 समय है। बताओ कोई आप में से, समय को हम मापते हैं या गिनते हैं, मापते हैं ना, ठीक है। ये है हमारे पास एग्जाम्पल एनालॉग। तुमसे कोई कहे कि विशेष रूप से कहां यूज होते हैं, तो लिख लीजिएगा कि विशेष रूप से या मुख्य रूप से इनका उपयोग कहां होता है, मुख्य रूप से इनका उपयोग इंजीनियरिंग फील्ड पे होता है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में होता है, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में होता है आज भी। ये होते हैं हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर। अब हमारा समय बदल गया है, अब हमारे पास जो है वो कैसे हैं, वो है डिजिटल। पेट्रोल पंप पर हाइब्रिड होता है, इसकी बात करेंगे, आप लोग वेट करिए थोड़ी सी, है ना, ठीक है। ये था हमारे पास पहले वाले एनालॉग। देखो एनालॉग कैमरे भी हमारे पास आते थे टाइम पर, आपने देखा होगा रील वाले कैमरे, कोई देखा होगा टाइम, आपने रील वाले देखो कैमरे देखे हों, जिसमें हमारे पास प्रॉपर रील होती थी। अब रील फुल हो जाएगी, फिर उस कैमरे को हम खोलेंगे बंद अंधेरे कमरे पर। यह समस्याएं हमारे पास बहुत ज़्यादा थी। डेटा को एडिट करना, डेटा को फॉरवर्ड करना, डेटा को आगे भेजना या उस पर काम करना, बड़ी समस्याएं हमारे पास थी। तो हमने विकास किया है कौन सा वाला, डिजिटल विकास किया है हमने। तो ये था एक प्रकार। प्रश्न यहाँ से आते बहुत कम है, मान लो कभी आ जाए, आपको आइडिया कुछ कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास कौन से आएंगे, तो डिजिटल। तो अगला हम लिखने वाले हैं, हमारे पास क्या है, डिजिटल हमारे पास आएंगे, है ना। तो अगला हमारे पास जो है वो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, अंकीय कंप्यूटर भी बोलते हैं हिंदी में देखा जाए तो, लेकिन डिजिटल ही पढ़ेंगे हम, ठीक रहेगा। ये डिजिटल शब्द में है डिजिट, क्या है, इसमें है डिजिट, और डिजिट का अर्थ क्या होता है, 0 और 1। हम यहाँ क्या कहेंगे, 0 या 1। तो एक प्रश्न आया कि डिजिटल कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं, तो हम कहते हैं ये क्या करते हैं, ये गणना करेंगे, वो मात्रा को मापते हैं, और ये मुख्य रूप से क्या करते हैं, गणना। जैसे कि हम 0 और 1 को गिनते हैं कि ये 1 है और ये 2 है, या 0 है या 1 है या 2 है या 3 है, ऐसे आप गिन सकते हैं ना। तो पदार्थ की ऐसी मात्रा जिसे हम काउंटिंग करते हैं, जैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं पेट्रोल पंप वाला, है ना, बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो पेट्रोल पंप में आपके पास तरीका 2 है, या तो आप 50 रुपए का मांग लो पेट्रोल,
तो इसको क्या करते हैं अपन, काउंट करते हैं, गिनते हैं कि 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया। और अगर आप कहें तो आप कहते हैं 1 लीटर, तो ये क्या हो रहा है, ये क्वांटिटी है। और पेट्रोल पंप दोनों ही तरीके से काम करता है, यस या नो, तो हम क्या बोलेंगे, कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइब्रिड। जो दोनों में काम कर दे वो क्या हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाता है। यही रीजन है कि अधिकांश बार जब प्रश्न आता है कि डिजिटल वॉच हमारे पास किस प्रकार कंप्यूटर है, डिजिटल वॉच, तो हम टिक करते हैं क्या, कि ये हाइब्रिड है। कैसा है ये हाइब्रिड, क्योंकि समय को हम क्या करते हैं, मापते हैं। तो जो समय को दिखा रहा है, बस दिखाने का तरीका क्या है, दिखाने का तरीका हमारे पास क्या है, डिजिटल है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हाइब्रिड। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, आ रही है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या अपन, डिजिटल कंप्यूटर को लिखने वाले लिखिएगा ऐसे कंप्यूटर जो ऐसे कंप्यूटर जो गणना करने का कार्य करते हैं, गणना करने का कार्य करते हैं, उन्हें कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। मैं लिखूं कि यह डेटा को 0 और 1 में बदलकर कार्य करते हैं, माने डेटा को 0 और 1 के फॉर्मेट में पहले करते हैं चेंज, फिर होती है प्रोसेसिंग। सो नाम इनका क्या पड़ा हुआ है, डिजिटल कंप्यूटर नाम पड़ा हुआ है। यहां डेटा को फॉरवर्ड करना, एडिट करना, है ना, स्टोर करना, सब क्या होता है, आसान होता है ना। तो ये इजी है, प्रोसेसिंग इनकी क्या है, ज्यादा आसान है। बस एक लाइन हमारे पास यही खास है इसमें जो आपको रखना है ध्यान, वो हमारे पास क्या है, गणना करने का। और वर्तमान में हमारे पास जो कंप्यूटर है वो कैसे हैं, डिजिटल हैं। तो युग किसका है, युग है डिजिटल कंप्यूटर का। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हम पढ़ेंगे, तो हमें विस्तार से ही पढ़ना है। जो आपने लिखा है आकार के आधार पर वो दरअसल क्या है, वही हमारे पास डिजिटल हो जाते हैं ना। तो यहां आते कौन कौन से हैं, तो लिखना जैसे पढ़ेंगे अपन माइक्रो के बारे में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर, तो ये तो पढ़ना ही है हमें, है ना, माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा होता है, इसे कहते हैं अपन मिनी। एक होगा मेन फ्रेम और एक है हमारे पास सुपर। ये सब हमारे पास जो आ रहे हैं, ये कहाँ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं डिजिटल पर आ रहे हैं। ये जो भी इनके पास डेटा जाएगा, उस डेटा को पहले ये क्या करेंगे, 0 और 1 के रूप में करते हैं चेंज, और फिर क्या होती है, फिर होती है प्रोसेसिंग। तो नाम पड़ा हुआ इनका क्या, नाम पड़ा हुआ है डिजिटल कंप्यूटर, नाम पड़ा हुआ है। लिख लिया। तो माइक्रो को, मिनी को और मेन फ्रेम तो हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा हाइब्रिड, जो क्या हो जाएं, जो दोनों में काम करते हों, मापने का भी कार्य करते हों और गणना करने का भी कार्य करते हों, उन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड, है ना। और हाइब्रिड का मुख्य रूप से यूज कहाँ होता है, चिकित्सा के क्षेत्र पर। जैसे मैं कहूँ हार्ट बीट, तो हार्ट बीट हमेशा डेटा कैसा रहेगा हमारा, एनालॉग रहेगा, क्योंकि क्या होती है, लगातार चेंज हो जाएगी आपकी हार्ट बीट। आपका रक्तदाब है, जिसे बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर, तो ये क्या होता है, लगातार क्या होता है हमारा, चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो उसको मापना हो, डेटा कैसा है, वो एनालॉग है। लेकिन आजकल हम दिखाते कैसे उसको, डिजिटल दिखाते हैं, है ना। तो दिखाने का तरीका हमारे पास डिजिटल है, लेकिन है कैसा, वो डेटा एनालॉग ही है। तो उसे क्या कहते हैं अपन, हाइब्रिड कह देते हैं। हालांकि प्रश्न यहां से बनते बहुत कम है, तब भी सुनेंगे हम। बढ़े आगे। अगला हमारे पास जो है वो है हाइब्रिड। हाइब्रिड शब्द का अर्थ ही है संकर, मिश्रण, है ना। तो इनकी बात करने वाले हैं अपन हाइब्रिड कंप्यूटर की। हमारे पास जो है ये है हाइब्रिड। हाइब्रिड का अर्थ है संकर, संकर है हिंदी में, है ना, और संकर है ये वाला संकर, माने आप इसको बोलते हैं मिश्रण भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसकी परिभाषा बहुत आसान है। हम क्या कहेंगे कि एनालॉग धन डिजिटल, क्या बनेगा ये, एक है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर और दूसरा हमारे पास क्या था, डिजिटल कंप्यूटर। तो इन दोनों के जिनके पास गुण हो वो होते हैं क्या, हाइब्रिड। जैसे आपका बैच हाइब्रिड मोड का बैच है,
ऑफलाइन चल रही क्लासेस और ऑनलाइन। तो कैसा हो गया ये, इसे हम बोलते हैं हाइब्रिड बैच है, ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है ना। तो एनालॉग प्लस क्या हो गया हमारे पास, डिजिटल कंप्यूटर हमारे पास हो गया। तो इसकी परिभाषा बड़ी सिंपल है, हम कहते हैं ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग डेटा और डिजिटल दोनों में काम करते हों, है ना, उन्हें कहते हैं हम हाइब्रिड। तो हम लिखेंगे कि ऐसे कंप्यूटर जिनके पास एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हों, उन्हें कहते हैं अपन हाइब्रिड कंप्यूटर। अब जैसे मैंने कहा कि आपके पास मिलेगी, मैंने कहा आपके पास है ईसीजी मशीन है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन हमारे पास होती है। या मैं कहूं आपके पास आजकल कौन सी भैया, आपके पास एक मशीन होती है, बोलते अपन क्या, बीपी मशीन वाली, है ना, जो बीपी को मापने का कार्य करते हैं। तो ये हो गई हमारे पास एक। या मैं कहूं मेरे पास डिजिटल वॉच जो है, जो समय को दिखा रहा है आपका, ये भी हमारे कहाँ आते हैं हाइब्रिड पे। तुमसे कोई कहे कि इनका यूज कहाँ होता है, तो मैं लिखता हूं कि मुख्य रूप से इनका उपयोग कहाँ होगा, चिकित्सा क्षेत्र पर। मुख्य रूप से इनका उपयोग चिकित्सा, मेडिकल फील्ड पर, चिकित्सा क्षेत्र में होता है। मुख्य रूप से इनका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में होता है। तो ये है हमारे पास हाइब्रिड, आईसीयू में होता है। हाँ, इसका एक आता है प्रश्न, बड़ा फेमस है वही वाला, कि पेट्रोल पंप का जो कंप्यूटर है वो कैसा है, तो क्या कहोगे, वो है हाइब्रिड। बेसिकली जो माप भी दे और गणना भी कर दे, दोनों काम कर दे, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, देखो तकनीक है बेसिकली, और तकनीक जो डेटा को करेंगी प्रोसेस, तो अलग अलग समय पर क्या होती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। ये फिर तकनीक ही बदली है, तो आपके पास बोर्ड आपका चेंज हुआ है। पहले होते थे व्हाइट बोर्ड, आप लोग पढ़े हैं कभी व्हाइट बोर्ड में? पहले चाक एंड टाक था, चाक हुआ करती थी, है ना, फिर चाक के बाद हमारे पास पेन आई मार्कर से, और फिर आई क्या, कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा, कुछ दिनों बाद फिर चेंज होने की तकनीक हो जाएगी, है ना। तो जैसे वक्त बदलेगा तकनीक क्या होती है, चेंज हो जाती है। ईसीजी मशीन होती है, ईसीजी क्या होती है, मशीन, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो हृदय की गति को मापती है ना। चलिए, तो ये है हमारे पास तकनीक आधार पर। आपको नाम कुछ आइडिया होने चाहिए। और अगर आपसे आता है कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास है पेट्रोल पंप का कंप्यूटर, है ना, तो ये भी क्या होता है, लिख लो भैया इसको भी, पेट्रोल पंप का कंप्यूटर या मशीन कह लीजिए, ये कैसा होता है, ये होता है हाइब्रिड। ये प्रश्न एक दो बार परीक्षा में आ चुका है पहले, है ना। तो ये हो गए 3। अब हम चलेंगे आगे, और इसे कहते हैं अपन आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, हमारे पास अब आएगा आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार की हम बात करेंगे। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, आकार के आधार वाला। 4 पढ़ने अपने को यहां कुल, है ना, कौन कौन से, तो माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम है और सुपर है। और डेटा बहुत ज्यादा है, अल्टीमेट देखें तो बहुत सारी चीजें हमें याद रखनी है ना। ठीक है, तो पढ़ने का हम प्रयास करेंगे ध्यान से, थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा, है ना। सकाले उठ के अनुलोम विलोम किया करो, इससे ध्यान बढ़ता है ना। सुबह क्या उठते तुम लोग, सुबह क्या उठते हो, 6 बजे? 8 बजे वाला कौन है ये, 8 बजे, ठीक है। और तुम लोग बाकी जल्दी उठते हो थोड़ी, 9 बजे भी वाले हैं, 10 बजे वाले जो अभी उठ के ही आए हैं, डायरेक्ट क्लास चले आए हैं उठ के, ऐसे भी कोई है क्या? दिन में आप लोग सोते हैं, रात में पढ़ते हैं,
हाँ अपनी तरीका है, मतलब मैं ऐसा कुछ सिद्धांतवादी नहीं हूँ कि आप उठो ब्रह्म मुहूर्त में, जैसा आप पढ़ते हो पढ़ लीजिए, है ना, अल्टीमेट पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहते हैं पूर्वज हमारे कि सुबह दिमाग ज्यादा काम करता है। आप लोग मानते हैं इस बात को? नहीं मानते? सुबह उठ गए तो काम ही नहीं कर रहा है ना, नींद आ रही, साला उठ क्यों गए बेटा, है सो जाए, नींद सो लेते हैं फिर पढ़ते हैं। अल्टीमेट गोल ये है कि आपका दिमाग जब काम करे, और सबकी अपना जीवन है। देखो सफलता का कोई नियम नहीं इस दुनिया में, आप सफल हो जाने के बाद आप जो बोल देंगे वही नियम है। तो मेरा ये मानना है कि कोई नियम सफलता का नहीं है, सफलता जैसे मिल जाए और फिर आप जो कह देंगे वही क्या है, वही नियम है। तो किसी बने बनाए नियम पर चल करके सफलता मिल जाए, ऐसा मैं नहीं मानता। आप मानते हो, है ना, कि किसी ने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा था और मैं भी ऐसे कर लूँ तो मैं सफल हो जाऊंगा। कोई नियम है क्या? नहीं है नियम कुछ संसार पे, है ना। आपका जो लगता हो कि हाँ मैं अपना बेस्ट टाइमिंग के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा हूं, आप वैसे पढ़िए, लेकिन पढ़िए अल्टीमेट, है ना। बाकी आप लोग पढ़ तो रहे होंगे, हालांकि आप पढ़ रहे हैं ना, आपके चेहरे दिखाते हैं हमें कि लड़के मेहनती हैं इस बैच के, है ना। एक बैच और मिला था मुझे पहले, कॉम्प्लेक्स का था, बड़ा शानदार बैच था, मतलब पूरे बच्चे पढ़ते थे उस बैच के, सब पढ़ते थे, उनसे कुछ पूछ लो जो पढ़ा गया है, सब बोलते थे पूरी क्लास जोर से, जैसे आप भी बोलते हैं ना। नहीं बोलते, हंस रहे हैं कि यार हम तो बोलते नहीं कभी, गुरुजी कैसे कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग पढ़ते हो, है ना, ये बात ठीक है, पढ़ना खूब, है ना जिंदगी में। चलें आगे। हमारे पास अब जो आएगा वो क्या आएगा? आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। इसको हटा दें कि लिखा रहने दें? क्या करोगे इसको देख के, है ना, हटा देते हैं इसको। तो हमारे पास हेडिंग क्या है? आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ साइज लिखिएगा, हेडिंग हमारे पास है, हालांकि लिखा हुआ है ये आकार के आधार पर, आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो जो सबसे पहला हमारे पास आएगा इसे कहते हैं हम माइक्रो। और देखो माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म, समझते हैं आप लोग ना, माने मिनी आकार में बड़े होते हैं माइक्रो से। तुम तो पहले समझ लो ये शब्द ही, माइक्रो माने क्या होता है? सूक्ष्म। और इससे जो होते हैं छोटे उनको क्या बोलते हैं अपन? नैनो। तो जो आकार में सबसे छोटा है उसे बोलते हैं नैनो, नैनो से बड़े, माइक्रो से बड़े, मिनी से बड़े, उनसे बड़े सुपर। नैनो हम पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन आप कह सकते हैं अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो वो क्या है? वो नैनो कंप्यूटर का ही रूप है। और छोटे हमारे पास जो है वो नैनो है ना, लेकिन इसको पढ़ नहीं रहे हैं। हम चार ही की बात करेंगे। एक हमारे पास क्या होता है? माइक्रो, ठीक है, यहां शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे पास जो पहला है इसे कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। आप इसको कह सकते हैं कि सर ये डिजिटल के भी तो प्रकार हैं, बिल्कुल ठीक बात है, जो अभी अभी हमने लिखा है वहां, है ना। तो पहला जो आएगा इसका नाम रहेगा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास आए हैं पहले। अब सुनना ध्यान से, बहुत कुछ पढ़ना है अपने को यहां। देखो माइक्रो कंप्यूटर शुरुआत होती है कहां से, कौन सी पीढ़ी से? पहले बताओ, माइक्रो कंप्यूटर शुरुआत कौन सी पीढ़ी से हो जाएगी? जल्दी बताओ। फोर्थ, कहां से हुई? फोर्थ जनरेशन से, चौथी पीढ़ी से शुरुआत मानते हैं हम। क्यों? क्यों बताओ जल्दी से? क्योंकि आए हैं माइक्रो प्रोसेसर। जिस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का हमने इस्तेमाल किया है उसका नाम क्या रख दिया है? सिंपल कंसेप्ट है ये, कोई दिमाग नहीं लगा है ना। इनकी परिभाषा भी यही है, आज पढ़ो चाहे कल पढ़ो चाहे जब पढ़ो, क्या परिभाषा इनकी है? कि ऐसे कंप्यूटर जिनके पास क्या लगा है? सिंपल, खंडा खत्म। आइए तो लिखते हैं इसके बारे में कि ऐसे कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर का, जो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके, उपयोग करके बनाए गए, उन्हें क्या कहा गया? तो उन्हें माइक्रो प्रोसेसर कहा गया, उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया, माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। अब इनके बारे में कुछ पॉइंट हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर हैं ये आकार में कैसे होते हैं? छोटे। क्या होते हैं? छोटे। आकार में छोटे से लाभ क्या मिला? लिखना बंद कर देना, सुन लिया करो, है ना, पहले तो लिख लेना, बाद में देता हूं टाइम में आप लोगों को। हाँ, स्पेस कम लेगा। और बताओ,
आकार में छोटे हुए हैं तो क्या क्या लाभ मिला हमें? शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल पोर्टेबल, पर्सनल यूज कर सकते हैं, आकार कम लेंगे, लाइट कम खाएंगे, है ना, हीट कम होंगे, है ना, तो बहुत सारे लाभ हुए हमारे पास। तो एक प्रश्न आया आपका कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल होगा? निम्न में से पोर्टेबल कंप्यूटर है, देखिएगा ध्यान से, हमने क्या कहा? निम्न में से क्या है? पोर्टेबल कंप्यूटर है। आपके पास 4 विकल्प रहेंगे, 4 विकल्प। मैं कह रहा हूं कि एक एग्जाम्पल मेरे पास है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा लिखा मैंने लैपटॉप, दूसरा मैंने क्या लिखा? लैपटॉप। एक लिखा मैंने क्या? डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर लिखा मैंने एक, और एक लिख रहा हूं मैं स्मार्टफोन। बताओ क्या टिक करोगे? टिक करना है अब, ABCD, जोर से बोलो। ए, अरे बोलो तो पड़ेगा बेटा, गुट निरपेक्ष नहीं कि हम सर कहीं नहीं है, जहां आप रहेंगे वहीं रह चला जाऊंगा। ABCD में क्या टिक करोगे? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, बोलिए। निम्न में से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर है? और पोर्टेबल का अर्थ क्या होता है? जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकें आसानी से, बताइएगा। 2 नंबर, लैपटॉप को, स्मार्टफोन को, माइक्रो को। एक बच्चा बेचारा, उसको कोई कह दो, कोई ये भी हो जाए, इसकी क्यों ना जाए, है ना, ये भी कर दे, ठीक है ना, चलो चारों के चारों, है ना। देखो अब ऐसे प्रश्नों में क्या है, उत्तर सभी सही हैं, क्योंकि माइक्रो के ही तो रूप प्रकार हैं हमारे पास। लैपटॉप हो, हमारे पास डेस्कटॉप हो, या हमारे पास स्मार्टफोन हो, ये सब क्या है? माइक्रो के ही प्रकार है और सब पोर्टेबल हैं। लेकिन अब ऐसी कंडीशन पर हमें देखना है कि सबसे ज्यादा आसान तरीके से हम किसे पोर्ट कर सकते हैं। तो आपने कहा स्मार्टफोन को, तो उत्तर यहां क्या टिक होगा? स्मार्टफोन टिक होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे हमें लगाना पड़ेगा अपना विवेक, बुद्धि, मेधा, लगाओगे ना, ठीक है ना। तो ये होते हैं पोर्टेबल। अब आंसर क्या हुआ भाई? देखो सभी सही हैं, क्योंकि माइक्रो के ही सभी रूप लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे विकल्प आए हैं तो उत्तर तो हमें एक ही टिक करना पड़ता है। तो फिर जो सबसे ज्यादा आसान तरीका है, जो सबसे बेस्ट पोर्टेबल होंगे, उनका करेंगे अपन आंसर। तो हमें फिर ऐसी कंडीशन में सबसे सही उत्तर की ओर जाना होता है। और यहां क्या होगा इसका आंसर? स्मार्टफोन को अपन ने जेब में लिया और चले गए। ले तो हम इसको भी जा सकते हैं ना, रखा हुआ है ये, तो एक ले आओ बोरी और भरो ले जाओ, ले मत जाना, है ना। लेकिन हम ले सकते हैं ना इसको आसानी से। तो पोर्टेबल तो ये भी है, लेकिन इतना आसान जितना ये है इतना कोई आसान हमारे पास है नहीं। पोर्टेबल तो ये भी है कि बैग में लिया, ले चले आए, अपन ले चले आए, लेकिन सबसे आसान कौन है? इसलिए ठीक क्या होगा उत्तर? तो कैसे जाना है सबसे सही आंसर की ओर, आ रही बात समझ सबको? चलिए, तो यही हमें सीखना है। यहां भी हमने लिखा कि ऐसे कंप्यूटर जो क्या हो, जिनमें क्या था? माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके बनाया गया, उसका नाम क्या हो गया? माइक्रो कंप्यूटर हो गया। अब देखना इसकी विशेषताएं हैं, किसकी? माइक्रो कंप्यूटर की। विशेषता नंबर 1 है कि ये क्या होते हैं? ये होते हैं पोर्टेबल। क्या होते हैं? पोर्टेबल। और पोर्टेबल का अर्थ क्या होता है बच्चों? एक स्थान से हम कहीं और आसानी से ले जा सकें, तो पोर्टेबल हुए। बताओ और क्या होते हैं ये? तो हम कहते हैं ये होते हैं मल्टीटास्किंग। क्या होते हैं? एक टाइम पर कई सारे कार्य कर सकते हैं। तो नाम रखा है हमने इसका क्या? कि ये है मल्टीटास्किंग। जैसे मम्मी होती हैं, है ना, कि मम्मी रोटी बना रही हैं, तुमको गाली भी दे रही हैं, मोबाइल रख दे बेटा, है ना, मोबाइल से तेरा क्या इतना लगाव है, पढ़ता क्यों नहीं है? तो खाना भी बन रहा है और गाली तुम पा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मल्टीटास्किंग हो गया, एक टाइम पर कई सारे कार्य। और एक खास बात क्या होती है? ये होते हैं सिंगल यूजर। कैसे होते हैं? मतलब एक टाइम पर सिर्फ एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। तो क्या कहा हमने इसको? सिंगल यूजर कहा। ये इसकी क्या है? विशेषताएं। अब ध्यान से, अब आएगा कि दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था। लिख लें फैक्ट आगे चल के। देखिएगा, अब ये तथ्य हैं और तुम्हें याद हो, है ना। हमने कहा दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर, दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो यहां रखना है नाम आपको ध्यान, माइक्रल। क्या नाम इसका है? माइक्रल है। ये रखिएगा तथ्य। अब ये हर जगह नहीं मिलता है, कहीं कहीं मिलता है। मान लो विकल्प आ जाए, टिक कर देना इस ये वाला, ठीक है ना। माइक्रो कंप्यूटर को हम एक नाम देते हैं, इसे कहते हैं कंप्यूटर ऑन अ चिप। कंप्यूटर, कंप्यूटर
ऑन ए चिप, एक चिप पर कंप्यूटर। और ये चिप शब्द किसके लिए है? माइक्रो प्रोसेसर के लिए, है ना। तो इसे कहते हैं अपन क्या? कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। अब देखिएगा ध्यान से, इसके अंतर्गत आते कौन कौन से हैं कंप्यूटर, तो इसे पढ़ना है हमें। हम लिखेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत निम्न कंप्यूटर आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत निम्न को पढ़ना है हमें। अंतर्गत निम्न कंप्यूटर हैं, निम्न कंप्यूटर हैं, इनकी हम बात करेंगे। तो एक होता है हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्या कहते हैं इसको हम? डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। इसको ही कई बार क्या बोलते हैं अपन? पीसी, पीसी। एक हम पढ़ेंगे लैपटॉप भी क्या होते हैं, इन्हीं के प्रकार हैं। एक हम पढ़ने वाले हैं पीडीए, स्मार्टफोन भी इसी का है। और एक हम पढ़ेंगे पीडीए। यहां तक आपके पास आते हैं प्रश्न, तो छापिएगा इसको एक बार, और कुछ लगे तो पूछ सकते हैं आप लोग। राधे राधे। बढ़िया है, जिनका सही हो गया है बढ़िया है ना। लिख लिया? परिभाषा है और विशेषताएं हैं, और कुछ ऐसा लगे, है ना। पोर्टेबल लिखा है एक नंबर पर, है ना, विशेषताओं में। पोर्टेबल, पोर्टेबल ये लिखा है, पोर्टेबल। तो पोर्टेबल है। फिर हमने लिखा कि एक है मल्टीटास्किंग है, एक है सिंगल यूजर। ठीक है, ये विशेषताएं हैं माइक्रो कंप्यूटर के। लिख लिया क्या सब लोग? बहुत आराम से बैठे हुए हैं, बोल दिया करो कि लिख लिए हैं, है ना। हाँ रुक रहे हैं, फिर लिखना है। ठीक है ठीक है, लिखो लिखो। इसका अर्थ याद रहेगा ना कल को। इसका अर्थ क्या होता है? हाँ, एक स्थान से अन्य स्थान तक आसानी से ले जाने में सक्षम है हम इनको। इसके पहले हमारे पास थे जो मेन फ्रेम वाले, वो आकार में बहुत बड़े होते हैं, तो उनका स्थान चेंज करना आसान नहीं होता, है ना, वो फिक्स रहते हैं। बढ़े आगे, बढ़ जाएं। हाँ ठीक है, इसको भी लिख लो अब। ये तथ्य है दुनिया का पहला माइक्रो, तो हम कहते हैं माइक्रल, और इसे कहते हैं कंप्यूटर ऑन ए चिप। और इसके अंतर्गत निम्न वाले आते हैं, तो पीसी आता है, लैपटॉप आता है, और पीडीए आते हैं।
पीडीए क्या होता है, अभी आने वाले हैं पीडीए पर, लैपटॉप पीडीए डेस्कटॉप पढ़ने वाले हैं, है ना। तो बिल्कुल चिंता ना करें कि पीडीए क्या होते हैं, सब बताएंगे। दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर नाम क्या मिलेगा हमें, हालांकि विवादित है ये, लेकिन अधिकांश जगह जो उत्तर आता है यही आता है माइक्रल, तो हमने लिख दिया है माइक्रल। फिर इसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ऑन ए चिप, एक चिप पर कंप्यूटर, और चिप शब्द किसके लिए है, माइक्रो प्रोसेसर के लिए, है ना। और इसके अंदर हमारे पास निम्न है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसे बोलते हैं अपन पीसी, फिर लिखा है हमने लैपटॉप और लिखा हुआ है पीडीए। तो आ जाए आगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन पीसी की, है ना। बताइए पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबको पता है, पर्सनल कंप्यूटर है ना। अब यहां से कुछ आते हैं प्रश्न, उनको ध्यान सुनना। पहला आता है कि बता दो पीसी का फुल फॉर्म है क्या है। ये पहले आता था और आज भी आ सकता है अगर तुम्हारी किस्मत ठीक ठाक रही, है ना, और कुछ पुण्य तुमने जीवन में किए होंगे अर्जित, उसका जब मिलता है फल पुण्यों का इस जन्म में, तो क्या आएगा, पीसी का फुल फॉर्म। वैसे आने की उम्मीद मत करना कि पीसी का फुल फॉर्म भी आएगा, है ना। ये पहले की बातें थी जब आते थे प्रश्न, आजकल ये क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है ना। बताओ पीसी का जनक कौन है, जल्दी बोलो, रॉबर्ट एडवर्ड हेनरी, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास नाम मिलता है किसका, रॉबर्ट एडवर्ड हेनरी का, ये लिखा था हमने पहले, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया पीसी। देखो पीसी के आते हैं दो वर्जन, जहां से एक आया है प्रश्न आपके एक बार, इसके हम कहते हैं वर्जन। बेसिकली पीसी को हमने विकसित किया, तो एक है पीसी 80, क्या है, पीसी 80 कहते हैं, और एक होता है पीसी एक्सटी, क्या आता है। ये प्रश्न आपका आ चुका है कि पीसी एक्सटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीसी के वर्जन माने पीसी में हमने और भी काम किया, वो थोड़ी सी क्या हुए, बेहतर हुए, तो इनको हमने नाम दे दिया है। एक था पहले नाम था पीसी 80, और इसका अर्थ क्या होता है, तो वही होगा पर्सनल कंप्यूटर, और 80 का अर्थ क्या है, तो एडवांस, और टी से है टेक्नोलॉजी, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही अगर कहें पीटी एक्सटी, तो पीसी से है पर्सनल कंप्यूटर, और एक्स से होता है एक्सटेंडेड, और वही है टी का अर्थ क्या रहेगा, टेक्नोलॉजी। तो इसके हमारे पास आते हैं बेसिकली दो प्रकार, और ये प्रकार का है कि ये वर्जन है, हमने कुछ और इंप्रूवमेंट कर दिया इसमें, है ना। चलिए तो ये हो गए भैया इसके क्या, जनक हो गया, फुल फॉर्म हो गया। देखो पीसी को हम कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, यही क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, है ना। तो इसको कहते क्या है एक नाम, तो इसको हम डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का अर्थ क्या होता है, टेबल के ऊपर रखे हुए कंप्यूटर कहते हैं, या हम इनको बोलते हैं क्या, फैमिली कंप्यूटर, क्या बोलते हैं, फैमिली, फैमिली कंप्यूटर भी कहते हैं। पर्सनल शब्द लिखा है तो इसका मतलब तुम्हारा सिर्फ है, तुम्हारे घर में है, और जो घर में है सब यूज करेंगे, है ना। कोई भावना में बह जाओ सिर्फ मेरा है और कभी क्लेम कर दे कि नहीं नहीं ये तो पीसी है और पीसी तो सिर्फ मेरा हुआ, ऐसा नहीं है। क्या है ये, फैमिली कंप्यूटर भी इसे हम कहते हैं, घर में रखा हुआ है सबका है, जो घर में प्राणी रहते हैं आपके, ठीक है ना। ये है पीसी। बाकी विशेषताएं वही हैं जो माइक्रो की हैं, क्योंकि किसका प्रकार है ये, माइक्रो का प्रकार है। तो आप कहते हैं क्या, सिंगल यूजर है, आकार में कैसे होते हैं, छोटे, पोर्टेबल भी हैं, और क्या है, मल्टी टास्किंग भी हैं। ये सब भी बात हम यहां कर सकते हैं पीसी के बारे में, याद रहेगा ये। दुनिया का जो पहला पीसी है इसका नाम मिलता है कई बार, लेकिन फिर कहता हूं कि तथ्य फिर उलझा हुआ है। नाम मिलता है आपको क्या, मिलता है अल्टेयर, क्या मिलेगा आपको, मिलता है अल्टेयर। तो विकल्प के अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे, जिद मत करना कि गुरुदेव लिखा दिए हैं और यही सत्य है। विकल्प में हमारे पास अल्टेयर अगर आ जाए तो टिक कर देते हैं हम, नहीं आए तो कोई बात ही नहीं, है ना। तथ्य विभाजित को तो हटा दूं मैं, तुम्हें दिक्कत हो तो समझ आओगे ना कैसे मूव करना है यहां हमें, ठीक है, लिख लो। ये है पीसी, और फिर आएंगे अपन लैपटॉप में, और फिर हमारे पास है पीडीए। हाँ, मोबाइल फोन भी माइक्रो के ही एग्जाम्पल होते हैं, ये बात एकदम से सत्य है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है हमारे पास।
PCXT लिखा है और उसका फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। मोबाइल फोन भी इसका ही एग्जाम्पल होते हैं, माइक्रो के। लिख लिया? बढ़े आगे? तो बढ़ेंगे अब लैपटॉप की ओर चलेंगे हम। हमारे पास अब जो आएंगे वो आएंगे लैपटॉप, है ना। तो इनसे भी छोटे हमारे पास जो हुए उनको क्या बोलते हैं? लैपटॉप बोलते हैं। चलिए, कोई लिख रहा क्या अभी? तो इसके आगे हम चलेंगे और बात करेंगे किसकी? लैपटॉप की। चलिए, तो बढ़ते हैं अपन लैपटॉप की ओर। बढ़ जाए ना पीछे वालों? लिखना है अभी? लिखो लिखो लिखो। हाँ? लिखना जरूरी है। चलिए, हमारे पास अब जो आएगा इसे कहते हैं लैपटॉप। देखो, लैपटॉप भी क्या है? तो आप कहते हैं कि ये भी प्रकार है किसका? माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है लैपटॉप। और लैपटॉप को लैपटॉप कहते क्यों हैं? आपको पता ही बात, बताओ। जनक कौन है? एडम ऑसबर्न। तो जनक जो नाम इसका है, नाम है एडम, और ये है ऑसबर्न। तो ये व्यक्ति का नाम जरूरी है, हालांकि हमने इसको पढ़ लिया है पहले भी, है ना। फिर देखिएगा, लैपटॉप में जो खास है वो खास है किसका? कीबोर्ड और इसकी बैटरी और इसका CPU और इसका माउस, सब कुछ क्या है? एक साथ ही है ना। तो लैपटॉप जो हुए आकार में और छोटे हुए तो इनको बोलते हैं मोर पोर्टेबल हैं ये, है ना। अभी तक जो हमारे पास आया हुआ था लैपटॉप जो आया है एडम ऑसबर्न द्वारा, ये कब आया है? आया है 1981 में। तो एक फैक्ट आता है परीक्षा में कि दुनिया का पहला लैपटॉप, दुनिया का प्रथम लैपटॉप कौन सा था? तो दुनिया का प्रथम जो लैपटॉप है इसको जारी किया गया है इप्सन कंपनी द्वारा। इसके प्रिंटर आपके पास आते हैं आज भी, आपने कभी देखा हो इप्सन के आते हैं प्रिंटर, है ना। तो दुनिया का प्रथम लैपटॉप है इप्सन कंपनी द्वारा। कब आया है? ये आया है 1981 में आया है। ये तथ्य आप रखिएगा ध्यान कि दुनिया का जो प्रथम लैपटॉप है ये इप्सन कंपनी द्वारा 1981 में लाया गया था। और 1981 में पीढ़ी कौन सी है? 4 जनरेशन। तो तुमसे कोई कहे कि लैपटॉप कौन सी पीढ़ी में आए? चौथी में। इसलिए हम लिख दिया है, अपन ने लिखा है यहां कि जो ये माइक्रो आए हैं, कहां आए हैं? माइक्रो के ही चल रहे हैं। और ये कहां के हैं? ये चौथी पीढ़ी के हमारे पास हैं। जो भी इसके बाद आएगा सब कहां का है? चौथी पीढ़ी का ही है ना। चलिए, तो इसकी हमने बात की है लैपटॉप के बारे में। देखो, लैपटॉप में हमारे पास क्या होता है? इनपुट देने के लिए इसमें होता है टच पैड। क्या होता है? टच पैड। तो जब भी आप देखे होंगे, एक ऐसा चौकोर भाग देखा होगा आप लोगों ने लैपटॉप में, देखा है? इसे ही कहते हैं क्या हम? टच पैड। टच पैड होती है इनपुट डिवाइस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तुम्हें बताओ, एक प्रश्न आया था कि लैपटॉप की विशेषता है, लैपटॉप की विशेषता है, 4 विकल्प उसमें थे और उत्तर क्या उसका? टच पैड। टच पैड कहां होते हैं? तो ये होता है लैपटॉप में होता है। ठीक है, मैं लिखता हूं कि इनपुट देने के लिए इसमें क्या होता है? इसमें टच पैड का उपयोग किया जाता है। इनपुट देने के लिए, है ना, इनपुट देने के लिए इसमें टच पैड का उपयोग किया जाता है। टच पैड, टच पैड आप जानते होंगे। कोई डाउट किसी को इसमें टच पैड में? ठीक है, टच पैड का उपयोग किया जाता है।
उपयोग किया जाता है। तो आप ये तथ्य भी रखिएगा ध्यान। बाकी इसमें बैटरी लगी होती है और कीबोर्ड और सीपीयू सब क्या इसका साथ में रहता है। ये हमारे पास क्या होते हैं, लैपटॉप होते हैं। ठीक है, छापिए इसको। ठीक है, लिख लिया। चलिए, तो लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, एक हमारे पास होते हैं पीडीए। देखो ये पीडीए जमाना लैपटॉप के पहले का है और पीडीए का फुल फॉर्म परीक्षा में आता है ना, जब भी आएगा क्या कहेगा, पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। इसे कहते हैं हम पर्सनल, क्या बोलते हैं, और डी से है डिजिटल, बोलो पर्सनल डिजिटल, और ए से है असिस्टेंट। समझना, इसे कहते हैं, ये आपका क्या है, असिस्टेंट है। अगर हम डी को हटा दें तो आपने पीए शब्द को खूब सुना होगा कि पीए हैं, इस अधिकारी के, मंत्री के क्या होते हैं, पीए। और पीए करते क्या हैं, पीए क्या करते हैं, जैसे तुम बन जाओगे अधिकारी, मान लो बन गए कल को, आरएस तुम लग गए है ना, तुम्हें क्या मिलेगा, एक पीए मिलेगा। क्या करता है पीए, तुम्हारे साथ रहेगा कि सर यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, तुम्हारा सब हिसाब किताब रहेगा, किसके पास रहेगा, पीए के पास रहेगा। तो पीए माने पर्सनल असिस्टेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत सहायक है ये। तो इसमें लिखा हुआ शब्द कौन सा, डिजिटल। तो लैपटॉप से पहले हमारे पास छोटी डिवाइस हुआ करती थी जिनमें इंटरनेट चला करता था और इसकी सहायता से हम गूगल सर्च भी काम कर लिया करते थे। तो इनको नाम दिया है हमने क्या, पीडीए नाम दिया है। आ रही बात समझ में। तो छोटी पोर्टेबल डिवाइस जो आकार में क्या थी, काफी छोटी थी, और जिसमें हमारे पास क्या था, इंटरनेट की सुविधा हुआ करती थी, इसे हमने क्या नाम दिया था, नाम दिया था पीडीए। तो परीक्षा में आज भी कई बार इसका आता है फुल फॉर्म कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या कहोगे, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और है क्या, ऐसी एक डिवाइस जिसकी सहायता से हम इंटरनेट सर्फ कर लिया करते थे। हालांकि अब तो हमारे पास बहुत बेहतर डिवाइस है, ये पहले की बात थी, ठीक है ना। इनको कहते थे अपन क्या, पीडीए कहा करते थे। ठीक है, चलो तो इसका लिख लो फुल फॉर्म, और यहां से हमारा माइक्रो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हाँ, टच पैड जो है मुख्य रूप से किसके लिए ही है, लैपटॉप के लिए ही है ना। और कल को कोई दे दे अलग बात होती है। टच पैड जो आता है मुख्य रूप से कहाँ आता है, लैपटॉप में आता है। अब मान लो कल को कोई दे दे नई डिवाइस में अटैच कर दे, वो अलग बात है, लेकिन जो वो डेडिकेट है किसके लिए है, वो लैपटॉप के लिए ही डेडिकेट है टच पैड, है ना। तो यहां से माइक्रो क्या होता है, पूरा होता है। एक बार देख ले कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, आ जाओ, है ना, देखते हैं। देखो हमने शुरुआत की है आज कहां से, एनालॉग से की है शुरुआत। बताओ एनालॉग में देखो शब्द जो पूरा छिपा हुआ खेल पूरा है, ये सब शब्दों में ही छुपा रहता है कि इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ी समझना है, थोड़ी सी याद करना चीजें हमें। इसमें हमने कहा कि यहाँ डेटा ही होता है। डेटा कैसा होता है, एनालॉग डेटा, और जो इस पे कर दे काम वही क्या, वही एनालॉग कंप्यूटर हमारे पास होता है। सिंपल फंडा था। तो हमने दी है परिभाषा कि ऐसे कंप्यूटर जो क्या करते हैं,
एनालॉग डेटा पर कार्य करते हैं। आसान भाषा में और कहना तो हम क्या कहते हैं, जो मापने का काम करते हैं, क्वांटिटी को बताएंगे, मापने का काम करते हैं। जैसे हमारे पास तराजू बाट, आप देखा होगा, हम गेहूं तौलते हैं 2 कुंटल 4 कुंटल, तो वो क्या है, एक तरीके से एनालॉग ही था, ठीक है ना। तो इसे हम ऐसे तरीके से समझ सकते हैं। फिर हमने कहा कि समय चेंज हुआ और हमारे पास क्या आ गए, डिजिटल वाले हमारे पास आ गए। डिजिट शब्द का अर्थ है 0 और 1, तो डेटा को क्या करते हैं, गणना करते हैं, गिनते हैं, ठीक है ना। तो नाम पड़ गया क्या इनका, डिजिटल, और होते हैं 4, इनकी ही बात कर रहे हैं फिलहाल। वर्तमान समय में हमारे पास जो कंप्यूटर हैं वो कौन से हैं, डिजिटल ही हैं, राइट। अब देखना, फिर हमारे पास है हाइब्रिड। हाइब्रिड का अर्थ ही है संकर, माने मिश्रण, 2 अलग अलग का समूह है, उनको कहते हैं अपन हाइब्रिड कहते हैं। जिनके पास क्या हो, दोनों गुण हो, माने डेटा तो था एनालॉग लेकिन रिप्रेजेंट हो रहा किस में, डिजिटल में। तो नाम पड़ गया क्या इनका, नाम पड़ गया हाइब्रिड, नाम पड़ गया है। ईसीजी मशीन, बीबी मशीन, डिजिटल वॉच है, आपके गाड़ी का जो आता है आपके पास आजकल स्पीडोमीटर, जिनको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं आजकल वाले, डिजिटल हम बोलते हैं, लेकिन टिक करना हो तो क्या कहेंगे, हाइब्रिड है। क्योंकि स्पीड जो आपकी गति है, गति कैसा मापना है, गति है एनालॉग डेटा, दिखाया जा रहा कैसे, दिखाया जा रहा आपको डिजिटल में, तो हम बोलते हैं क्या, ये कहां आएगा, ये आ जाएगा हाइब्रिड में, ऐसा हम टिक करते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर हमारे पास आएगा, डिजिटल के प्रकार हैं। पहला हमारे पास है माइक्रो, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, माइक्रल, याद रहेगा। कहां शुरुआत हुई है इसकी, कहते क्यों है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, ठीक है। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो पोर्टेबल है, मल्टीटास्किंग है और सिंगल यूजर है, ठीक है। फिर हमने कहा कि दुनिया का पहला माइक्रल है, इसे एक नाम और देते हैं, कंप्यूटर ऑन ए चिप, क्योंकि एक चिप पर ही डिपेंड है इसकी पूरी पावर। और वो चिप कौन सी है, चिप है जो है सीपीयू, इसी को बोलते हैं क्या हम, माइक्रो प्रोसेसर ही कहते हैं इसको। आ रही बात समझ में, तो ठीक है। फिर इसमें अंतर्गत भी हमारे पास है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है और पीडी है। तो यहां से बनने वाले प्रश्नों की हमने बात की कि पीसी का अर्थ क्या होता है, जनक कौन है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। हमने कहा कि लैपटॉप जनक कौन है, पहला कौन सा था, शुरुआत कहां से होती है, और पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। इतनी बातें की हैं हमने आज तक। बताओ यहां तक कोई डाउट अभी तक हो, बताओ, कोई डाउट नहीं है, बढ़ जाए अपन आगे। चलिए, तो एक हुआ है पूरा, और वो हुआ है माइक्रो वाला कंप्यूटर। हमारे पास अगले जो आएंगे इनको बोलते हैं अपन क्या, एक बोलेंगे अपन मिनी कंप्यूटर, और फिर हमारे पास होगा मेन फ्रेम। अब ये बहुत आसान है ना, चाहे मैं बात करूं मिनी की और चाहे मैं बात करूं मेन फ्रेम की, तो इनकी हम बात करने वाले हैं, है ना। एक हमारे पास मिनी है और एक हमारे पास रहेगा मेन फ्रेम। मेन फ्रेम ना, ये पहली पीढ़ी वाले एक तरीके से देखा जाए तो। चलो पहली आएगी परिभाषा। देखो मिनी की परिभाषा कहना हो तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे कंप्यूटर जो माइक्रो से बड़े हैं और मेन फ्रेम से छोटे हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, मिनी। और मेन फ्रेम कहना हो तो क्या कहोगे, मिनी से बड़े और सुपर से छोटे हो, उन्हें बोलते हैं क्या, हम मेन फ्रेम कहते हैं। तो परिभाषा डिपेंड करती है इनके आकार पर, क्योंकि वही तो पढ़ रहे हैं हम अभी, है ना। तो परिभाषा क्या होगी, एक बार बोलो फिर से, मिनी की बोलो, माइक्रो से बड़े और मेन फ्रेम से छोटे। तो बेसिकली क्या हुए, ये हुए मिड रेंज। तो एक प्रश्न आया, मिड रेंज कंप्यूटर किसे कहते हैं, मिनी कंप्यूटर को बोलते हैं हम। और एक आता है दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर, तो इसके हैं 2 आंसर, एक है PDP-1 और एक है PDP-8। स्टेट की जो परीक्षाएं हैं वहां माना जाता है आंसर PDP-8। क्या मानते हैं, प्रश्न जब भी आया है स्टेट में, जैसे यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, तो आंसर इसका क्या है, PDP-8 है। और यही प्रश्न आया है यूपीएससी में कि दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर, तो उसका आंसर क्या है, PDP-1। हालांकि 1 तो पहले ही बना होगा जब 8 की बात कर रहे हैं हम, तो ठीक बात है ना। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों आजाद क्या टिक करेंगे, हम 1 को टिक कर देंगे। ये आता नहीं तो फिर क्या करेंगे अपन, 8 वाला टिक कर देते हैं, ठीक है। हालांकि यूपीएससी का अपना फंडा भी है, आप जानते होंगे ना। जैसे तुमसे कोई कहे बताओ राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बताओ अपने देश का, हॉकी है। लेकिन यूपीएससी का पता है आंसर क्या है,
यूपीएससी का, इनमें से कोई नहीं पता तुमको? मैं डॉक्यूमेंट में कहीं लिखा हुआ नहीं कि अपना खेल हॉकी है, ये तो हम मानते हैं भावनाओं में। जैसे हम कहते हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी, लिखा हुआ कहीं नहीं है, ये हमारी भावनाएं हैं जो कहती है राष्ट्रभाषा क्या है हमारी, हिंदी। लिखा हुआ है क्या कहीं? नहीं लिखा ना। ऐसी ही कहीं खेल लिखा हुआ नहीं है, तो भावनाएं हैं हमारी, जो हम कहते हैं कि हॉकी है हमारा खेल, चलता है। और स्टेट में इसका आंसर भी वही होता है, लेकिन यूपीएससी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो यूपीएससी में कई बार कॉन्सेप्ट चेंज भी होते हैं। तो हम फिलहाल क्या लिखने वाले हैं, 8 ही लिखने वाले हैं यहां। अगर 8 ना हो तो फिर टिक क्या करेंगे, क्या आप 1 टिक कर देना। मेरी बात आपको आ रही समझ में? उलझन आएगी आपको कल पढ़ने के बाद, वो उलझन मैं तुमको आज दिखाता हूं, क्योंकि जब तुम पढ़ोगे और प्रश्न हल करोगे तुम्हारे पास ऐसे डाउट आएंगे ही, तुम पढ़ोगे तो, और नहीं पढ़ोगे डाउट नहीं आएंगे, है ना। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, तो नो डाउट नो स्टडी। जितना आप पढ़ोगे उतने आपके पास डाउट आएंगे, तो पढ़ोगे तो आगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। फिलहाल हम यहाँ कैसे चलेंगे आगे, इस बात समझ में? क्या कहोगे, अगर 8 और 1 दोनों आ जाए तो क्या करेंगे हम, 1। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, 8। आइए, ऐसी जो भी दुविधाएं होंगी, संकट होंगे, मैं आपको दिखाता रहूंगा बीच बीच में। तुम बस ये मत कहना कि क्या कर रहा है मास्टर, ये मास्टर है कि विद्यार्थी है। दरअसल मैं विद्यार्थी ही हूं, है ना। मैं मास्टर मानता नहीं अपने आप को कभी, मैं भी सीखता हूं आप लोगों से, है ना। तो मेरा लक्ष्य यह है कि जीवन में विद्यार्थी बने रहना है अपने को भी, है ना, सीखते रहना है। ये ईगो ना आ जाए कि मास्टर हो गया हूं भाई, मैं क्यों पढ़ूं, मैं तो मास्टर हो गया हूं, है ना। तो ऐसी कोई बात है नहीं, तो हम ऐसे ही सीखते रहते हैं धीरे धीरे। शुरू करें, बताओ पहला पॉइंट है इसकी परिभाषा। बताइए क्या कहेंगे इसकी परिभाषा में, लिखिएगा, या चाहें तो आप वेट कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। लिखोगे ना लिखोगे? लिखोगे, बाद में लिखोगे, ठीक है। सुन लेना फिर। तो हम कहते हैं कि यह ऐसे कंप्यूटर जो आकार में माइक्रो से बड़े तथा मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, उन्हें कहते हैं हम मिनी। और इसकी परिभाषा हमारे पास सीधे हो जाएगी, क्या, जो मिनी कंप्यूटर से बड़े तथा सुपर कंप्यूटर से छोटे हो, उन्हें कहते हैं क्या, उन्हें कहते हैं हम मेन फ्रेम कहते हैं, छोटे होते हैं। फिर हमने कहा कि हमारे पास इसका एक नाम है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी से, अभी बोला है मैम ने, मिड रेंज। इन्हें क्या बोलते हैं, मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं, मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, ये दोनों प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं ऑलरेडी, कि मिनी कंप्यूटर को इस नाम से भी जानते, तो क्या कहोगे, मिड रेंज। और इसको क्या बोलते हैं अपन, बिग आयरन। क्या बोलते हैं, बिग आयरन कहा जाता है। तो ये नाम है, बड़ा लोहा, बिग आयरन भी कहा जाता है। किसे, मेन फ्रेम को कहा जाता है। और इसका आकार चूंकि बड़ा है और लोहे के बने होते थे, नाम क्या पड़ गया इसका, बड़ा लोहा, बिग आयरन, ठीक है ना। चलिए, ये कहानी। अब आएगा पहला कौन सा है, तो पहला है यहां हमारे पास PDP 8। क्या कहेंगे हम, PDP 8। अगर 8 ना हो तो फिर हम कहां जाएंगे, PDP 1 की ओर जाएंगे। और यहां अगर कोई कहे बताओ पहला मेन फ्रेम कौन सा है, तो नाम तो नहीं है फर्स्ट मेन फ्रेम का, लेकिन कंपनी हमारे पास है। कंपनी कौन सी अपने पास, IBM द्वारा विकसित। और IBM का नाम क्या है हमारे पास, IBM का फुल फॉर्म जल्दी बोलो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ठीक है। अब देखना इनका यूज कहां होता है, समझना ध्यान से। क्या इनको हम अपने घर में रखते हैं, नहीं, तो कहां लगाते हैं, ये आएगा प्रश्न। तो कंसंट्रेट लिखना, जो लिख रहे हैं रोक देना, है ना। दोनों का इस्तेमाल होता है एज आ सर्वर। कैसे होते हैं, सर्वर की तरह उपयोग में आते हैं, ये सर्वर की तरह उपयोग में आएंगे। और ये भी कैसा होगा, सर्वर की तरह
उपयोग। तो आपके दिमाग में कुछ बातें कौध रही होंगी कि ऐसा कैसे हो गया कि ये भी सर्वर और ये भी सर्वर, है ना। और सर्वर क्या होते हैं इसकी बात करेंगे, सर्वर की तरह उपयोग। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। देखो एक शब्द आया है हमारे पास सर्वर, तो बहुत ध्यान सुनिएगा, है ना। मैं फिर से कहता हूं बार बार, क्योंकि यहां से आ चुका है प्रश्न पटवारी में पहले, है ना। सर्वर शब्द आप सब ने सुने होंगे, सुने हैं ना, बताइए जल्दी से, सुने हो सर्वर, सुने हो। आप लोग गांव से हैं ना, गांव से हो कि शहरों से पले बढ़े हो, शहरों के हो। गांव से कौन कौन है, वाह, मतलब मैं भी गांव से, है ना, ठीक है। तो गांव में हमारे है बैंक भाई, एक क्या है हमारे गांव, बैंक। मैं जब भी जाता हूं वहां कि लो भैया मेरी पासबुक है प्रिंट कर दो, हालांकि अब तो जाना बंद कर दिया हमने, जाते थे पहले, तो वहां से यही उत्तर आया कि सर्वर डाउन है। आप भी अभी भुक्त हो गई हैं ऐसे, सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन का अर्थ यह कदापि नहीं है कि इंटरनेट बंद है, ये बात सबको क्लियर है ना। सर्वर अलग बात होती है और इंटरनेट अलग बात होती है। बताओ ये कौन कौन जानता है पहले से कि सर्वर अलग बात होती है और इंटरनेट, सर्वर ही इंटरनेट नहीं होता, जल्दी से बोलो, सर्वर ही इंटरनेट। तो इंटरनेट अलग बात है और सर्वर, दुर्भाग्य आपका यह है कि आपके टॉपिक में इंटरनेट नहीं है सिलेबस पे, जबकि इंटरनेट होना चाहिए कायदे से, है ना। बिना इसके कहां काम चलेगा आज की नौकरी में, बताओ चलेगा क्या काम। लेकिन यही नहीं, आपके सिलेबस पे नहीं है। खैर कोई बात नहीं, भगवान करे कि जुड़ जाए कल को। गाली मत देना मुझे, है ना, कि बड़ा आया मास्टर। चलिए देखो इंटरनेट जो शब्द है ना, सुनना ध्यान से, क्योंकि अब हम इससे अधिक नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ी सुन ले तुम लोग। इंटरनेट का अर्थ होता है, नेट का अर्थ होता है नेटवर्क, क्या होता है, नेटवर्क। और इंटर का अर्थ क्या है, इंटरनेशनल, या बोलते हैं इंटरकनेक्टेड। एक आपने सब सुना होगा, नेटवर्क हमेशा सुना होगा, सुना है आप लोगों ने नेटवर्क। आपने जब दोस्तों के बीच बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई का नेटवर्क देखो, भाई की पहुंच शर्मा जी तक है, बोलते हैं कि भाई का जो नेटवर्क है क्या है, बहुत तगड़ा है। इसका अर्थ क्या होता है कि भाई जो जुड़ा हुआ है वो अधिकांश लोगों से क्या है, वो कनेक्ट है। नेटवर्क शब्द का अर्थ ही क्या होता है, कनेक्ट हो जाए हम। मैंने कहा कि ये आप हैं, मान लेना, हो नहीं तुम ये, है ना। अब तुम कितने अधिक लोगों से जुड़े हुए हो, ये तुम्हारा क्या फैल गया, नेटवर्क बन गया कि नहीं बना। और इसी से शब्द हमारे पास एक बना हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग, आप सबने सुना होगा, सुना है ना। नेटवर्क मार्केटिंग होती भैया एक, सुना आप लोगों ने, कि क्या करना कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एक लोग रहेगा और उसके नीचे क्या करना है, आपको दो जोड़ना है। फिर ये बंदा क्या करेगा, ऐसे करके तुम्हारे घर में एक दिन आएंगे, लाखों रुपए का महीना आएगा तुम्हारे खाते में। सुना आपने इस जॉब के बारे में ना, हाँ, इसे बोलते क्या पर नेटवर्क मार्केटिंग, जोड़ना है लोगों को सिर्फ। इस शब्द का अर्थ ही क्या होता है, कनेक्ट करना या जोड़ना। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक था कंप्यूटर और एक है कंप्यूटर और एक है कंप्यूटर और एक है कंप्यूटर, और ये क्या हो जाए आपस में, तो ये क्या बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा। तो अगर मैं इस नेटवर्क को दुनिया भर में फैला दूं, इसका नाम क्या होता है, इंटरनेट। इंटरनेट का अर्थ है वैश्विक स्तर पर जुड़े हुए या वैश्विक स्तर पर जुड़े हुए कंप्यूटरों का क्या समूह, उसे कहते हैं हम इंटरनेट। तो सर्वर क्या होते हैं इसकी बात आएगी, है ना। जब भी मैं कहूंगा नेटवर्क है, तो नेटवर्क में एक होता है कंप्यूटर जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है। एकदम आसान भाषा में कहना हो तो हम ये मानते हैं कि तुम दो दोस्त हो, मैं कहूं कि एक दोस्त तुम्हारा, इसका नाम है ए, और एक दोस्त है जिसका नाम है क्या, बी। तुम्हारे पास मान लो कोई मूवी नहीं थी, जैसे फिलहाल अभी हमारे पास आई है मूवी, नाम इसका है पंचायत 2। देखें आप लोग पंचायत, देखें आप लोग, नहीं देखे, देखे हो पंचायत, नहीं देखा। फुलेरा, फुलेरा गांव आपके यहाँ का है, राजस्थान में है फ्लोरा, जानते हैं आप लोग। फुलेरा है यहीं कहीं जयपुर के पास है फुलेरा, वही गांव है ना। तो आपके यहाँ का गांव है, गांव तो हमारे यहाँ का है, एमपी का, हमारे एक्चुअल पे गांव जो है ना, हमारे सिहोरा के यहाँ का गांव वास्तव पे गांव है वो जो दिखाया गया है, और जो मूवी दिखाया गया है वो क्या है, यूपी का है ना। खैर आपने देखा होगा पंचायत 2। मान लीजिए मैं कहता हूं कि ए दोस्त के पास पड़ी हुई है कोई मूवी या जो भी आपके दिमाग में आ जाए डेटा, इस डेटा को जहां था आप हुए कनेक्ट और आपने इस मूवी को इसके कंप्यूटर से उठा करके अपने में रख दिया। आप ऐसा करते हैं,
करते नहीं करते हैं? तो जहां इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन कौन सी थी? मूवी पड़ी थी एक, तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा सर्वर। इसे क्या बोलते हैं हम? सर्वर। सर्वर का अर्थ है नेटवर्क की दुनिया में ऐसा कंप्यूटर जिसके पास सूचना है। पहली बात तो ये कि जो भी आप देखते हैं इंटरनेट की दुनिया पर, वो कहीं ना कहीं क्या है? स्टोर है। जैसे आपने इंस्टाग्राम को क्या किया, एक पोस्ट किया वीडियो, तो ये वीडियो कहां रहता है? इंस्टाग्राम का सर्वर होगा। ये हवा में डेटा नहीं कुछ कुछ रखा हुआ है हवा में। तो जहां से डेटा आ रहा है उसे कहते हैं हम क्या? सर्वर कहते हैं। और जो ले रहा है वो होता है क्या? वो होता है क्लाइंट। क्या कहते हैं इसको हम? क्लाइंट कहते हैं। या इसको बोलते हैं अपन टर्मिनल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं। तो मेरी बात आपको आ रही समझ में? टर्मिनल का अर्थ होता है छोर, आखिरी छोर। तो कंप्यूटर में होते हैं दो छोर, एक जहां सूचना आ रही है और एक जो सूचना ले रहा है। प्रश्न आया है पटवारी में, ये राजस्थान आपके पटवारी में, कि डंब टर्मिनल क्या होते हैं? टर्मिनल शब्द का अर्थ क्या होता है? छोर, आखिरी छोर। जैसे आप कभी गए हो मुंबई, कौन कौन गया है मुंबई? गए हैं आप? वहां एक स्टेशन है CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। आप रेलवे में समझ जगह जगह के आप क्या पाएंगे? टर्मिनल। और इसका अर्थ क्या है? कि ट्रेन इसके आगे नहीं जाएगी, आखिरी बिंदु है ये। टर्मिनल शब्द का अर्थ जहां भी पढ़ोगे टर्मिनल, इसका अर्थ क्या होता है? आखिरी बिंदु। मैं कहता हूं कि कंप्यूटर पर होते हैं दो छोर, एक छोर जहां सूचना आ रही है और एक जो सूचना को जो ले रहा है वो है टर्मिनल। राइट? मैंने कहा कि मेरे पास एक रखा है ये कंप्यूटर और एक रखा हुआ है ये कंप्यूटर, ये कनेक्ट आपस में है। मैं सूचना कहां से ले रहा हूं? मैंने कहा कि मैं ले रहा हूं इससे, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वर। और मैं क्या हो गया? मैं हो गया क्लाइंट। और इसको ही बोलते हैं हम क्या? टर्मिनल। अब देखना, वहां भी रखा हुआ है CPU, लेकिन इसके पास CPU है क्या? CPU इसके पास नहीं है। तो ऐसे टर्मिनल जिनके पास अपना CPU नहीं होता, उन्हें बोलते हैं क्या हम? डंब टर्मिनल कहते हैं। क्यों? क्योंकि डंब का अर्थ है मूर्ख। मूर्ख माने डफर। और डफर कौन? जिसके पास क्या ना हो? मस्तिष्क ना हो। और मस्तिष्क क्या है कंप्यूटर का? CPU। आई बात समझ में? तो ऐसे टर्मिनल जिनके पास क्या ना हो? CPU। और CPU को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो जिसके पास ब्रेन ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो डंब हो जाएगा। तो आ रही बात समझ में? अगर CPU हो जाए तो क्या बोलेंगे हम? मान लो मैंने इसका भी लगा दिया, CPU लगा दिया एक यहां, तो ये हो जाए क्या? बुद्धिमान। इसे बोलते हैं इंटेलिजेंट। क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट टर्मिनल बोलते हैं। आई बात समझ में? तो प्रश्न आता है कि जो हमारे पास मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम में रखी हुई इंफॉर्मेशन है, इनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो हमें बनना पड़ेगा क्लाइंट या बनना पड़ेगा टर्मिनल। अगर हमारे पास अपना CPU है तो हम कैसे बनेंगे? बुद्धिमान टर्मिनल। अगर नहीं है तो हम डम बन जाएंगे। ये होता है अंतर। तो हमने लिखा है कि यहां भी सर्वर और यहां भी सर्वर। तो बेसिकली इनका इस्तेमाल कहां होता होगा? अगर डेटा हमारे पास कम है तो हम क्या करेंगे? मिनी कंप्यूटर का यूज। अगर डेटा ज्यादा है तो हम करेंगे मेन फ्रेम का। तो एक आया प्रश्न कि रेलवे के जो हमारे पास डेटा होते हैं या रेलवे के जो डेटा हैं उन्हें हम कहां रखेंगे? मिनी में या मेन फ्रेम में? मेन फ्रेम में रखेंगे। तो इनका इस्तेमाल कहां होता है? छोटे संस्थानों में। कहां होता है? छोटे संस्थानों में होता है। तो छोटे संस्थानों में उपयोगी। और इनका कहां होगा? बड़े संस्थानों में उपयोगी। तो छापिए इसको। और ऐसा क्या है जो आपको नहीं आया समझिए, बता देना। बड़े संस्थानों में उपयोगी जैसे रेलवे, बैंक, जैसे है रेलवे, और मैं कहूंगा बैंक। अंतरराष्ट्रीय जाल, बहुत बढ़िया।
मान लो कुछ नहीं आया हो समझ में तो बोल देना, है ना? ठीक है पीछे वालों? हाँ, इनकी जनरेशन देखो, पीडीपी 8 तो हमारे पास आ गया है दूसरी पीढ़ी पे। कहां गया है ये? दूसरी। तो ये कहा कह देंगे आप, ये सेकंड जनरेशन का है। और ये हमारे पास कहां का है? पहली का। ये कहां का है? ये फर्स्ट का है। हाँ, हम अभी यूज करते हैं इनका। डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पर। अभी तो नहीं है ना इनके पास, माइक्रो तो नहीं है। फर्स्ट में हमारे पास क्या थे? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में हमारे पास क्या है? ट्रांजिस्टर है। माइक्रो कहां से आए हैं? चौथी से। नहीं नहीं, देखो अभी तो अलग प्रकार से चीजें हो गई सब। ये हम जो पढ़ रहे हैं पहले की बातें हैं सब, है ना? ये क्लासिकल चीजें हैं। तो पढ़ने के लिए कुछ और है, होता एक्चुअल में कुछ और है ना? दिक्कत ये हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल कंप्यूटर, और जब हम बात करते हैं एकदम प्रैक्टिकल के कैसे काम होते हैं तब बहुत अंतर आ जाता है फिर चीजों पर, है ना? इसके बाद हमारे पास हैं सुपर। आज पढ़ लेंगे ना सुपर, अपन पूरा कर लेंगे ना? क्या कहते हो तुम लोग? पढ़ लेंगे ना? अच्छा, बोल नहीं रहे आप लोग? बहुत थके थके से लग रहे हैं। आज पढ़ लेंगे प्रकार, और कल से पढ़ेंगे अपन फिर क्या? कार्य प्रणाली। तो एक दिन लगेगा, कल लगेगा वो, और फिर हमारे पास आएंगे इनपुट डिवाइस। तो धीरे धीरे आपकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आप भी साथ साथ में बढ़ते रहिएगा, यानी कि आप हो जाएं पीछे, सिलेबस हो गया है आगे, तो समस्याएं ना आ जाएं जैसे किल को। नहीं नहीं, कॉलेज वगैरह में तो हमारे पास यही है, माइक्रो वाले इस्तेमाल होते हैं, है ना? लिख लिया? बताओ, बढ़े आगे? हाँ, कोई कुछ कह रहा क्या? नहीं? ठीक है, हमने कहा एज अ सर्वर हमारे पास ये भी है, सर्वर तरह हमारे पास ये भी है। अगर सर्वर ये है तो हमें क्या बनना पड़ेगा? टर्मिनल, या कहेंगे हम क्लाइंट अपने आप को। सूचनाएं जो होती हैं इनमें स्टोर रहती हैं, और यहां से हम क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं। जैसे आप करते हैं रेलवे की टिकट बुक 11 बजे, तो डेटा जो रेलवे की टिकट के लिए हमारे पास आ रहा है ये कहीं तो आता होगा, तो आता कहां से है? जहां हमारे पास रखे हैं बड़े कंप्यूटर, उनको कहते हैं अपन मेन फ्रेम, या बोलते हैं अपन मिनी। ऐसी व्यवस्था हमारे पास दी गई है। और सर्वर का अर्थ ही है सर्विस प्रदाता, सर्विस देने वाला ही क्या है? सर्वर है। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? ठीक है, कोई डाउट किसी के मन में यहां? हाँ, पीडीपी, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसिंग। पीडीपी का फुल फॉर्म है प्रोग्राम डेटा प्रोसेसिंग, तो चाहो तो लिख लो।
प्रोग्राम डेटा प्रोसेसिंग, ये नाम है ना, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसिंग। ठीक, चलिए तो ये हो गया मिनी और ये हो गया मेन फ्रेम। आगे बढ़ सकते हैं क्या हम? सर्वर को साइट नहीं कहते हैं, वेबसाइट अलग बात होती है, सर्वर अलग बात होती है। वेबसाइट वेब सर्वर में स्टोर होती हैं बच्चों। ऑनलाइन से एक प्रश्न आया है कि साइट ही सर्वर है क्या? नहीं, सुन ही लो तुम लोग, है ना। देखो, एक तो होता है वेब सर्वर। क्या होता है? सर्वर माने क्या? वेब सर्वर। चाहे तो कह दो सर्वर माने ऐसा सर्वर जो कहाँ है, जो है इंटरनेट पर, इसको हम क्या कह देते हैं? वेब सर्वर। देखो, सर्वर तो अभी ये भी है, क्योंकि सूचना जो कंट्रोल कर रहा है, कौन कर रहा है? ये तो सर्वर ये भी है। अगर मैं कहूं कि वेबसाइट हमारी कहाँ रहती है? इंटरनेट की दुनिया में, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? वेब सर्वर है। सर्वर ही, साइट कहाँ रखी हुई हैं? वेब सर्वर पर रखी हुई हैं। तो हम जब भी कहते हैं गूगल से कि दिखाओ कुछ भी हमें, तो जाती कहाँ रिक्वेस्ट? जाती है सर्वर के पास। हर वेबसाइट का एक होता है सर्वर, इसे बोलते हैं वेब सर्वर। जैसे आपको मान लीजिए कल की बनती वेबसाइट, तो आपको सर्वर अलॉट होता है कि आपकी वेबसाइट इस सर्वर पर रहेगी। आपको बात मेरी आ रही समझ में? जैसे मैंने कहा कि आपका ये उत्कर्ष का ऐप है और यहां चल रही रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं क्या होती होगी? स्टोर होती होगी। तो जहां स्टोर होती है वो क्या है? वो है सर्वर रूम। या आपके पास हो या आप कहीं से रेंट पर ले लें। आजकल तो भैया बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपको दे रही हैं, रेंट पर दे रही हैं। तो इस सूचनाएं जहां रखी हैं वो क्या हुए? वो हुए सर्वर। तो आपकी मान लो कल को बनती है वेबसाइट, तो आपकी वेबसाइट क्या लेगी? सर्वर। और उसको लगता है पैसा भी। पता नहीं बात कि आपकी वेबसाइट है तो कहीं रखी है तो क्या लगेगा उसका? उसको लगेगा पैसा भी। जैसे प्ले स्टोर में तुम्हारा बन जाए ऐप, और ऐप कहाँ है? प्ले स्टोर में। तो प्ले स्टोर कह रहा है भैया 30% हमें दो। 100 रुपए कमा रहे हो अपने ऐप से, 30 रुपये मुझको चाहिए, 30 रुपये मुझे चाहिए। कौन कह रहा है? ये प्ले स्टोर। जबकि है कुछ नहीं प्ले स्टोर बेटा, ये मंडी है सिर्फ बेचने की, है ना। लेकिन पैसा मांग रहा प्ले स्टोर। खैर, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो ये सब चीजें होती हैं, ये हमने अभी तक कहा है। तो वेबसाइट जहां रखी होती हैं उसे ही कहते हैं हम क्या? उसे ही। और सर्वर डाउन क्या? सर्वर डाउन क्या? मान लो मैंने कहा कि इंटरनेट हो गया ये वाला, और इसके पास बहुत सारे क्या हैं? सर्वर हैं। क्या हैं? बहुत सारे हैं सर्वर। आपने क्लाइंट हैं और आपने अपने से लिखा utkarsh.com मान लीजिएगा। अब मान लो इस वेबसाइट पर कुछ चल रहा है काम, ये रखी थी कहां? यहां रखी थी। तो ये वेबसाइट रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, माने ये सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है किन्हीं कारणों से, तो हम कहते हैं सर्वर डाउन है। अगर आप तत्काल टाइम पर यहां काम करो, यहां रिस्पॉन्ड हो रहा है, अर्थात इंटरनेट हमारे पास चल रहा है। आई बात समझ में? जैसे आपने कभी फॉर्म फिल किया हो अपने पटवार का, तो हम कहते हैं सर्वर डाउन हो गया, माने पटवार वाली वेबसाइट में बहुत ट्रैफिक हो गया है या कुछ और हो गया है जिससे चल नहीं रही है। बाकी आपको सुनना है यूट्यूब, तो वहां तो आपको चल रहा है काम धाम, माने इंटरनेट तो अपना चल रहा है। तो इंटरनेट अलग बात है और सर्वर अलग बात है। सर्वर का अर्थ है कि स्पेसिफिक किसी सर्वर पर रखी हुई कोई पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं चल रही है, बाकी सब काम हमारा हो रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। और कुछ डाउट किसी के हैं? कर लेना भाई, डाउट हो तो, है ना। चलिए तो अपन चलते हैं आगे, और हमारे पास है आखिरी, और इसे कहते हैं सुपर। सुपर कंप्यूटर, जो आकार में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। तो हेडिंग हमारी यही है अब, आखिरी। इन्हें कहते हैं हम सुपर कंप्यूटर। क्रैश माने खत्म हो जाना, है ना। कई बार साइट हमारी क्रैश हो जाती हैं, माने बहुत ट्रैफिक बढ़ा तो क्या हो गया? क्रैश हो गया, कि आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे पास है सुपर कंप्यूटर, ये पढ़ना है हमें। आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर, पहला पॉइंट यही होता है ना। आकार में क्या होते हैं ये? सबसे बड़े। तो कुछ पॉइंट्स हैं। आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर, आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर। अगर सबसे बड़े हैं तो क्या होंगे? सबसे शक्तिशाली होंगे, सबसे पावरफुल हैं। शक्तिशाली माने पावरफुल, है ना।
और अगर सबसे पावरफुल हैं और सबसे बड़े हैं तो क्या होंगे? सबसे महंगी भी हो जाएंगे, है ना। सबसे महंगे भी होते हैं ये। इनको कहते हैं कि ये होते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। इनके पास क्षमता एक अलग सी है, उसे बोलते हैं क्या हम? मल्टी प्रोसेसिंग, क्योंकि इनमें लगे होते हैं मल्टीपल प्रोसेसर। इनको कहते हैं मल्टी यूजर, क्योंकि इनमें एक साथ कई सारे लोग काम कर सकते हैं, तो नाम दिया इनको हमने मल्टी यूजर, भी हमने इसको कह दिया है। फिर इसका जनक कौन है, बताओ जल्दी से, जनक कौन है? बहुत बढ़िया, जनक जो है उनका नाम है सेमोर क्रे। सेमोर क्रे। और फिर हम कहें इनका यूज कहां होता है, उपयोग कहां होता है, बताइएगा। हाँ, मौसम की भविष्यवाणी में, है ना। तो अगर कहना हो वेदर फॉरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी करने पर क्या होता है, इसका उपयोग होगा। तो मैंने कहा कि एक नंबर हमारे पास है मौसम की भविष्यवाणी। इसके अलावा अगर मेरे पास डेटा बहुत अधिक मात्रा पर है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यूज सुपर कंप्यूटर। तो मैं लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स डेटा, यानी कि जटिल डेटा की गणना करने पर, जटिल डेटा की गणना करने पर की कैलकुलेशन। या मैं कह दूं जैसे मेरे पास डेटा आ रहा है अंतरिक्ष से, तो वो डेटा क्या है, बहुत अधिक मात्रा का डेटा है और उसमें काम करना हमारे पास क्या होंगे, सुपर कंप्यूटर चाहिए। या मैं लिख दूं कि अनुसंधान में, जैसे हमने कहा कि हमने कोविड वैक्सीन को बनाया तो उसमें हेल्प किसने किया है, सुपर कंप्यूटर। तो ऐसे विशिष्ट कार्यों करने के लिए क्या होते हैं, ये यूज में हमारे पास आते हैं। तो ये इनका उपयोग। अब है तथ्य इसके बाद, है ना। मार्क 1 को किया है आईबीएम ने, और जो हमारे पास पहली बार प्रोग्राम किया गया वो हमारे पास एडसेक है। ठीक है, तो कुछ बातें हैं सुपर के बारे में। आकार में सबसे बड़े हैं, सबसे पावरफुल हैं। पावरफुल माने क्या, 6 पैक हैं, स्पीड ज्यादा है ना, क्या है, स्पीड ज्यादा है। कैसा भी डेटा हो और ये काम कर सकते हैं ना। आईआईटी में रखे जाते हैं ना, या कि किसी ने विकास किया है। आईआईटी में सुपर कंप्यूटर हो ऐसा कुछ नहीं है। अगर अनुसंधान चल रहा है किसी विशेष पर तो अलग बात है। फिर हमने क्या कहा कि मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं और मल्टी यूजर हैं। और जनक कौन है, सेमोर क्रे हैं। यूज कहां कहां होता है इसकी बात कर ली। अब आएगा दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना। शुरू करें, आगे लिख रहे हैं अभी आप लोग इसको। तथ्यों की भरमार है अब, माने बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर हैं और वो फैक्ट एंड फिगर तुम्हें याद होने चाहिए, तभी काम बनने वाला है। याद हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। तो बस रटना है ना। और यहां से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमारे पूरे भी हो जाएंगे आज, अपने पास समय बच जाएगा पूरा भी। चलें आगे, बताओ ठीक है यहां तक। चलिए तो लिखिएगा, हमारे पास आगे आएंगे। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, दुनिया का, ये दुनिया लिखा है ना, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर। वैसे हिंदी में ये ठीक नहीं लिखा कंप्यूटर, तुम्हें पता है ना, ये अशुद्ध हिंदी लिखा है हिंदी में कंप्यूटर। हिंदी तुम्हारी ठीक है ना, सही लिखा है। सरकार कहती कि गलत है ये, सरकार कहती कि लिखो ऐसे, कैसे, ये ठीक है। ये बिहार में पेपर हुआ है अभी, है ना, तो वहां प्रश्न आया था ये वाला। मतलब 2-3 महीने पहले पीआर पेपर हुआ एक बीपीएससी में, शायद स्कूल का कोई एग्जाम है, वहां आया था कि कंप्यूटर की वर्तनी सही है, तो ये सही है। हाँ, हालांकि सही ये भी है, लेकिन विकल्प में ये भी था और एक था कि इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या सही था उसका, इनमें से कोई नहीं। विकल्प में ये भी लिखा था, एग्जैक्ट लिखा था यही,
सरकारी जो किताबें हैं वो लिखती हैं ऐसे, देखा आपने कभी ध्यान से? आपने कहीं पढ़ा हो सरकारी किताबों तो लिखते हैं कैसे? वो लिखते हैं ऐसे, वो कहते हैं कि माँ नहीं लिखो बिंदी, क्योंकि बिंदी आसान है। ये कहाँ माँ, कहाँ ना, कहाँ ड़ा, कहाँ अंग होगा। विदेशी होते हैं कंफ्यूज, हम जानते हैं ना। जैसे हमने लिखा गंगा, तो गंगा तो ठीक है ये, लेकिन लिख दिया हमने गंगा, तो विदेशी बिल्लिया क्या लिख दिया भैया? ये काखा गाघा अंग वाला है, क्योंकि यहां क्या आएगा? आप तो हिंदी वाले हैं ना, सही बात है ना। जैसे हमने कहा डंडा, तो डंडा तो ये हुआ, लेकिन डंडा सही कैसे है? ऐसे। तो सरकार ने कहा कि ये खत्म करो, क्या लिखो? बिंदी। सब ठीक है, लॉजिक ये था। हालांकि ये मजाक की बातें थी, सही ये भी लिखा है, लेकिन जब भी तुम्हें चयन करना पड़े कभी, है ना, थोड़ी सी बात की है अपन ने हिंदी की। आए आगे बढ़े, चलो। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्या होगा? CDC 6600। या तो ये आएगा विकल्प में, या तो आएगा क्रे फर्स्ट। क्या आएगा? क्रे फर्स्ट। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों एक ही बात है, लेकिन जब भी आप सुपर कंप्यूटिंग का इतिहास करोगे, गूगल में आएगा आपके पास, तो मिलता है पहले किसका विकास हुआ था, लेकिन ये सफल नहीं था, तो इसका विकल्प में इसका जिक्र ही नहीं होता। अगर ये ठीक आएगा प्लस विकल्प आएगा तो ये नहीं आता, अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा, दोनों में से एक आएगा, और जो आएगा हमारा उत्तर क्या है? वही हो जाएगा। दोनों आ जाए तो अधिकांश बार जो उत्तर सही है वो कौन सा है? वो है क्रे फर्स्ट। तो ज्यादा जो देते हैं अपन प्रायोरिटी किसको देंगे? क्रे फर्स्ट को ही देने वाले हैं। तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर नाम क्या है हमारे पास? क्रे फर्स्ट हो जाएगा। क्रे फर्स्ट का विकास कब हुआ? हम कहेंगे 1976। कब हुआ? 1976 में हमारे पास इसका होता है विकास। ये विकास कौन करेगा? तो सेमोर क्रे करेंगे, जानते हैं आप। और ये बना कहां? तो बनेगा आपका अमेरिका में बनेगा। दुनिया में पहली बार किसने बनाया सुपर कंप्यूटर? तो बनाएगा अमेरिका बनाएगा, तुम्हें ये बात पता हो, ठीक है। जैसे ही बनेगा अमेरिका में तो हमें अपने देश का पता हो। तुम जानते हो अपने देश में तो भैया किसने बनाया है? परम विजय पांडुरंग भाटकर हैं, ठीक है। ये तथ्य हमारे पास एक हो जाएगा। अब इंडिया की बात कर लेंगे, तो भारत में आपको याद ही है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पहला सुपर कंप्यूटर, तो इसका नाम क्या है? परम 8000। क्या नाम है? परम 8000। और परम 8000 में परम का फुल फॉर्म क्या होता है? पैरेलल मशीन। बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है पैरेलल, माने होता है समानांतर, और एम से है मशीन। इसका विकास किसने किया? तो विजय पांडुरंग भाटकर। और अगर संस्थान की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है? सीडेक, ये जानते हैं आप, तो ये लिख लेना भैया। अब है हमारे देश में कुछ फेमस सुपर कंप्यूटर, है ना। इसके बाद हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा? हमारे देश के कुछ फेमस सुपर कंप्यूटर हैं, उनका जिक्र करेंगे हम। सलोनी जी कह रहे हैं कि CDC 6600 है, इसका नाम चेंज किया गया है 1976 पे। लेकिन ये तथ्य हैं, ये अलग अलग बातें हैं बहुत सारी, है ना। जितनी आप पढ़ेंगे सोर्सेस, वहां डेटा लिखा है आपका अलग अलग, तो ये बात भी ठीक ही है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर विकल्प में जो आएगा उसको टिक कर देंगे। सिंपल फंडा ही रखना अपनाना आप लोग, है ना। चले आगे। तो ये हो गया दुनिया का, ये हो गया इंडिया का। अब चलेंगे अपन आगे, तो हमें इंडिया के कुछ रखना है नाम याद, किनके? सुपर कंप्यूटर के। तो चलते हैं अपन आगे, और कुछ प्रमुख सुपर कंप्यूटर और किसके द्वारा डिजाइन किए गए इनकी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि यहां से आता है एक आध प्रश्न आ जाएगा अपना। शुरू करें, चलिए लिखिएगा। कुछ प्रमुख सुपर कंप्यूटर, कुछ प्रमुख सुपर कंप्यूटर, कुछ प्रमुख सुपर कंप्यूटर जिनके बारे में कुछ कुछ बातें हमारे पास रहेंगी, उनकी हम करेंगे। जैसे एक आता है हमारे पास, इसका नाम हमारे पास है डीप ब्लू। क्या नाम है इसका? डीप ब्लू। और डीप ब्लू को जो बनाई है कंपनी, इसका नाम है IBM।
ये आईबीएम का फेमस है बेटा क्या, सुपर कंप्यूटर। डीप ब्लू ने पहली बार इंसान को शतरंज में हराया था, है ना, याद रहेगा फैक्ट। डीप ब्लू क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। किसने बनाया इसको, आईबीएम ने। और डीप ब्लू ने कमाल क्या किया है, कमाल ये किया है कि इंसान को, और सामान्य इंसान को नहीं, जो विश्व चैंपियन है शतरंज में अभी तक के, कौन थे, गैरी कास्परोव, रूस वाले, जानते हैं आप लोग गैरी कास्परोव को, उसको हराया था इसने, चेस में हराया था, है ना। तो ये इसलिए क्या है, फेमस है, प्रश्न आता है कई बार कि डीप ब्लू क्या है, तो क्या कहोगे, ये है सुपर कंप्यूटर। कंपनी कौन सी है, आईबीएम। आईबीएम का एक और बेटा फेमस रहेगा, इसे कहते हैं वाटसन। क्या कहते हैं, वाटसन। तो ये नाम इसका क्या है, वाटसन। इसका एक और फेमस है, वो है ब्लू पैसिफिक। क्या नाम इसका है, ब्लू पैसिफिक। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 सुपर कंप्यूटर नाम मिलते हैं, और कंपनी कौन सी है, कंपनी है आईबीएम। आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका इतिहास बाकी तुम लोग जानते ही हो कि क्या इसका इतिहास रहा है। आईबीएम का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन निकल के आती है। इसको हम बिग ब्लू भी कहते हैं, और पहले इसका नाम क्या था, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, याद है ना, बहुत बढ़िया। चलो फिर हमारे पास जो आएगा वो है हमारे पास एक, इसे कहते हैं अपन क्या, हमारे पास है सागा। कौन सा सुपर कंप्यूटर, सागा। इसका विकास किया है किसने, इसरो ने। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च, ये है सागा। तुमसे कोई कहे कि इसरो का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो कहते हैं अपन सागा, ठीक है। हमारे देश में संस्थान है डीआरडीओ। कौन सा है, डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने कौन सा बनाया है, पेस। क्या बनाया है, पेस। तो पेस नामक जो सुपर कंप्यूटर है, इसका विकास किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है, याद रहेगा। एक का नाम है एका, EKA। एका का विकास किसने किया है, टाटा ग्रुप ने। किसने किया है, टाटा ग्रुप द्वारा विकसित है ये एका। एका का अर्थ होता है एक नंबर। एका शब्द किसका है, संस्कृत का, और इसका अर्थ क्या होता है, एक नंबर होता है। तो सागा है इसरो का, पेस है डीआरडीओ का। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, याद है ना, डीआरडीओ, बलस्य मूलम विज्ञानम, है ना। तो डीआरडीओ हो जाएगा, है ना। और हमारे पास जो है बच्चों, और भी कुछ बचे हैं, लिखो इसको, फिर चलते हैं अपन आगे, है ना। डीप ब्लू आईबीएम का है, वाटसन है, और हमारे पास आते हैं, इसमें भी आएंगे ना, चिंता ना करो। डीप ब्लू, आईबीएम, वाटसन, ब्लू पैसिफिक, सागा है इसरो का, पेस है डीआरडीओ का, एका है टाटा ग्रुप का। तो ये हमारे पास कुछ सुपर कंप्यूटर हैं जिनका जिक्र होता रहता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। ये जरूरी बातें हैं सारी की सारी। देखो इनका यूज अपने अपने पास है। सागा का यूज क्या इसरो करेगा, तो जब भी हम कोई मिसाइल लॉन्चिंग होती है तो यहाँ यूज कौन सा होता होगा, सागा। तो जो डिपार्टमेंट है उनके अपने कार्य होते हैं, उन वो जो करते हैं इस्तेमाल। चलें आगे, लिख लिया यहां तक। अब है आगे कुछ और, वर्तमान में बढ़े आगे, लिख लिया। लिखना अब, ये है वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, है ना। तो हम लिखने वाले हैं कि वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। अब ये फैक्ट आपका चेंज होने वाला फैक्ट है ना। तो मान लो आपकी परीक्षाएं बहुत लेट होती हैं, तो आप इसको अपडेट करते रहेंगे समय समय पर। तो मैं यहां लगा देता हूं स्टार। इसका अर्थ क्या है,
ये डेटा आपका चेंज होने वाला है, फिलहाल तो डेटा कुछ और है, और मान लो कल को डेटा क्या हो जाए, चेंज हो जाए, इसको आप क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, और यहां हमारे पास एक तो बात करेंगे अपन दुनिया की और एक बात करेंगे इंडिया की। तो अगर देखा जाए विश्व में पहले, तो विश्व में बच्चों जो है इसका नाम क्या आएगा, फ्रंटियर। क्या नाम इसका है, फ्रंटियर। दुनिया का जो सबसे तेज है वो कौन सा है, फ्रंटियर। ये कौन से कंट्री का है, तो यूएसए का है। और यहां एक कंपनी है एचपी, एचपी ने क्या किया है, इसका विकास किया है। एचपी वही है जिसके आते हैं लैपटॉप, है ना। और एचपी कंपनी का नाम क्या है पूरा, तो इसे कहते हैं अपन हेवलेट पैकार्ड। क्या बोलते हैं, हेवलेट पैकार्ड जो है ये एचपी का फुल फॉर्म होता है। कंपनी कहाँ की है, कंपनी है अमेरिका की। और ये हमारे पास क्या है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसकी स्पीड की बात हो जाए तो इसकी स्पीड होती है 1.1 एक्साफ्लॉप्स, एक्साफ्लॉप्स। अब ये फ्लॉप्स क्या है, इसकी बात करेंगे हम। अगर इंडिया की बात करें हम, तो हमारे पास सबसे तेज कौन सा है, ऐरावत। कौन सा है, ऐरावत इंद्र का हाथी है, जानते होंगे आप लोग, जानते हो ना ऐरावत। तो हमारे पास जो सबसे तेज है वो कौन सा है, वो है ऐरावत। ऐरावत जो बना है, किसने बनाया है इसको, सी डैक ने। किसने बनाया है, सी डैक द्वारा विकसित है ऐरावत। और इसकी स्पीड की हम बात करेंगे तो हमारे पास है 13.87 पेटाफ्लॉप्स। कितनी है ये, पेटाफ्लॉप्स हमारे पास स्पीड इसकी निकल करके आती है। ठीक है, तो इसको छापिएगा, फिर चलते हैं अपन आगे। लेकिन फिर से ध्यान रखिएगा कि डेटा कल को ये बदल सकता है, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा कि फिलहाल के लिए है ये, हमें करंट अफेयर से इसको अपडेट करते रहना होगा। एचपी का अर्थ है हेवलेट पैकार्ड, HEWLETT और पैकार्ड। इनकी स्पीड बहुत अंतर है बेटा। पेटा के बाद एक्सा हम पढ़ेंगे, हालांकि मैं बात करता हूं अभी, स्पीड बहुत अंतर है। दुनिया में पहली बार फ्रंटियर ने एक्सा फ्लॉप्स टच किया है। तो मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, फिर हमारे पास आता है एक्सा, और एक्सा में हमारे पास 1.1 एक्सा फ्लॉप्स पहुंच गई है, और हम अभी 13 पेटा फ्लॉप्स में हैं। काफी अंतर है अशोक। अंतर आप समझ जाओगे जब पढ़ोगे मेमोरी कि एक्सा और टेरा पेटा क्या होते हैं। तो आप जब पढ़ेंगे मेमोरी, जैसे आपने सुना होगा नाम मेगा का, सुना मेगा, मेगाबाइट, एमबी, फिर हमारे पास क्या आता है, गीगाबाइट, फिर आता है टेराबाइट, तो फिर टेरा के बाद क्या आएगा, पेटा, पेटाबाइट। तो टेरा के बाद पेटा है, और पेटा के बाद एक्सा है, और बेसिकली 1024 पेटाबाइट में होती है एक एक्साबाइट। तो 1024, और हम अभी कहाँ हैं, 13 पेटा में हैं। तो जब ये बन जाएगा हमारे पास क्या, 1000 पेटा फ्लॉप्स हो जाए तो हमारी क्या आएगी, एक एक्सा फ्लॉप्स। तो हम कितना पीछे हैं, लगा लो अंदाजा, लगा पा रहे हैं आप लोग ना। माने अभी 13 नंबर हमारे पास है, चाहिए कितना अपने को, चाहिए 1000 चाहिए अपने को। चलो ये है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, लिख लिया। अब एक लाइन है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापते हैं अपन फ्लॉप्स में। किसमें मापते हैं, फ्लॉप्स में मापते हैं। बढ़े आगे, लिखिएगा सुपर कंप्यूटर की, अच्छा मिनी और मेन फ्रेम लिख लो भैया। देखो तुमसे जब कोई ऐसे कहे ना पर्टिकुलर कि कंप्यूटर की स्पीड, क्या कहे कोई, कंप्यूटर की स्पीड, तो हम शुरू करेंगे लिखना कहां से,
यहां शुरू करेंगे, कहां से? सुपर कंप्यूटर से। सुपर कंप्यूटर की जो बच्चों स्पीड होती है, इसका जो मात्रक है प्रॉपर, इसे हम कहते हैं क्या? इसे कहते हैं फ्लॉप्स। और फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसे कहते हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ऑपरेशन पर सेकंड इसे कहा जाता है। ये है फ्लॉप्स। फिर इनसे बड़े हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं क्या? वो आते हैं मेन फ्रेम। तुमसे कोई ये कहा, जैसे एक आपका कमेंट आया हुआ है कि मेन फ्रेम की स्पीड, अब देखना मेन फ्रेम हो या हमारे पास मिनी हो या हमारे पास माइक्रो हो, दरअसल इनकी स्पीड को मापने का पैमाना हमारे पास एक ही है, लेकिन कहीं कहीं इसको क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। तो सुन लेना, मैंने आपसे कहा भी था शायद इस बात को, कि मैंने कहा कि अगर कोई कहे कि मिनी माइक्रो, तो हमारे पास इसकी स्पीड होती है किसमें? हर्ट्ज में। मिनी की स्पीड होती है KIPS, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और इसकी स्पीड होती है MIPS में। हम इसको ऐसे क्लासिफाइड कर देते हैं। और MIPS का अर्थ क्या होता है? तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और BIPS हमारे पास क्या है? तो बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो जानते ही हैं आप लोग। और ये क्या हो जाएगा? किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड हो जाता है। तो ये कहने की बात है ना? छाप लो इसको भी। और हर्ट्ज तो आप जानते हैं क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हर्ट्ज, हर्ट्ज। KIPS की लिखा है किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। MIPS में लिखा हुआ है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और फ्लॉप्स में लिखा हुआ है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। और HZ का अर्थ है हर्ट्ज। हर्ट्ज आवृत्ति का भी मापक है ना? और यहां से जो आपका सुपर कंप्यूटर है वो क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे, है ना? और हमारे पास दो और बचे हुए हैं, एक है उद्देश्य आधार पर, एक होते हैं जनरल पर्पज और एक होते हैं सामान्य स्पेशल पर्पज। अपने पास समय भी है 5 मिनट का और उसको हम खत्म भी कर लेंगे। तो आज अपना जो है तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी क्या हो रहा है? स्वाहा, है ना? पढ़ते रहना, तुम भी स्वाहा मत कर देना कि हुआ, है ना? कल हम पढ़ेंगे कार्य प्रणाली, जिसका लिखा गया आपके सिलेबस पर CPU का संगठन लिखा हुआ है ना? तो कल जो लिखा हुआ आपके टॉप सिलेबस पर CPU का संगठन, ये हम पढ़ेंगे। तो आप इसको अपने से खुद से पढ़ करके भी पहले से आ सकते हो। भगवान करे कि तुम पढ़ के आओ, है ना? चलें आगे बढ़ें, जोर से बोलो यस सर, यस सर, हाँ सर, बढ़ जाए ना। चलिए, अपने को देखना है क्या? उद्देश्य के आधार पर, है ना?
हमने लिखा उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर, उद्देश्य पर्पज के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। तो हमने कहा उद्देश्य होते हैं दो, या तो होगा विशिष्ट या तो होगा सामान्य। तो एक होते हैं सामान्य उद्देश्य के और एक रहते हैं क्या, विशिष्ट उद्देश्य के। ऐसे इंसान भी होते हैं ना, एक का उद्देश्य सामान्य है कि जो भी छोटे मोटे आएंगे काम उनको करना है, कुछ ऐसा विशेष उद्देश्य जीवन का है नहीं कि यही करना है ना। और एक है क्या, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, है ना, विशिष्ट उद्देश्य। बताओ, इनको ही बोलते हैं अपन डेडिकेट कंप्यूटर। यही क्या होते हैं, डेडिकेट, समर्पित हैं किसी एक विशेष कार्य के लिए। विशिष्ट का अर्थ क्या है, स्पेशल पर्पज। तो अगर आप ये कहते हैं कि डेडिकेट है कंप्यूटर तो उसे बोलते हैं अपन क्या, विशिष्ट कंप्यूटर। तो ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए क्या होते हैं, डेडिकेट होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिखिएगा। ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए समर्पित होते हैं, समर्पित होते हैं। तो ऐसे होते कौन से हैं, ऐसे होते हैं सुपर वाले, है ना भैया। सुपर वाले जब बनते हैं तो बनने के पहले ही उनका उद्देश्य क्या है, डिक्लेयर है ना। जैसे आपके पिताजी IAS हों तो आपका जन्म होगा, आपको करना क्या है, फिक्स हो गया है ना, सही बात है ना। पापा किसान हैं तो कुछ पता नहीं क्या बनेंगे, चल दिए हैं कुछ बन जाएंगे, है ना। तो ऐसे कंप्यूटर जो क्या होते हैं, जो सामान्य घरेलू कार्यों हेतु, सामान्य घरेलू कार्यों हेतु बनाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। जैसे माइक्रो कंप्यूटर या कहिए डिजिटल वाले, हमने कहा कि माइक्रो लिख देते हैं अपन। जैसे हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर, कभी गाना गाते हैं, कभी टाइपिंग करते हैं, है ना, कभी चैटिंग करते हैं। ये उद्देश्य कैसा है, विशिष्ट है। ये सामान्य है बेटा, ये है ना, ये सामान्य उद्देश्य है कि कभी कुछ भी करता है, जो मूड आता है वह। जैसे आप लोग कहते हैं कभी बनूंगा IAS, कभी कहते हैं कि नहीं अब बनूंगा मैं एक्टर, फिर कहते हैं नहीं एक्टर भी ठीक नहीं है, अब बनूंगा मैं क्रिकेटर, क्रिकेट खेलना मुझको भाई को। अब भाई क्या बनेगा, अब बल्लेबाज बनेगा फेमस। फिर मूड से नहीं तैयारी करनी पटवारी की, है ना, तो आप आ गए तैयारी करने। तो ऐसे ही है कि जब जो मन किया तो कर दे भाई। पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं, चिंता वो करे जो भूल नहीं रहा, है ना। तो अगर आप पढ़ने के बाद भूल जाते हैं नंदू, कोई टेंशन की बात नहीं है, फिर से पढ़िए। सामान्य प्रक्रिया है ब्रह्मांड की ये। टेंशन वो ले जो भूलता नहीं एक बार में। लोग परेशान है कि मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूं, है ना। तो भूलते हैं तो अच्छी बात है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप भूलते हैं अच्छी बात है। ये फिर से पढ़ो, और सामान्य प्रक्रिया है ब्रह्मांड की ये कि आदमी एक बार पढ़ता है भूल जाता है। ये सबके साथ यही होता है ना। बार बार हमें चीजें पढ़नी पड़ती हैं। चलिए, तो यहां से आपका होता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी खत्म होता है हमारी ओर से। तुम मत कर देना कि चलो भाई हुआ एक और टॉपिक सिमिली मुक्ति। कल हम पढ़ेंगे CPU का संगठन। तो क्या होता है इनपुट, है ना, कैसे हम जो है तो कार्य करते हैं इसकी बात करेंगे। CPU क्या होता है और मेमोरी क्या होते हैं, रजिस्टर क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, आउटपुट क्या होता है, तमाम बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग मान लो कल और थोड़ी सी परसों चलेगा अपना ये। उसके बाद हमारे पास आएंगे इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, और फिर है मेमोरी, और जैसे ही हो जाएंगी मेमोरी हम पढ़ेंगे मदरबोर्ड को, और फिर आएगा आपका पास सॉफ्टवेयर। तो धीरे धीरे चलते हुए हम लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं, आप भी अपनी ओर से कंप्लीट करते रहना। करते रहोगे ना, हैं, करोगे ना, पढ़ रहे हैं पक्का। तो देखो अभी आपके पास क्लासेस कम चल रही होंगी आपकी, है ना, आपके पास पर्याप्त समय है पढ़ने के लिए। फिर मान लो आप क्लास बढ़ गई कल को, मान लीजिए
कुछ बैच हैं जहाँ मैं जाता हूँ तो कहते हैं गुरु जी यार गुरु 5 घंटे तो क्लास में रहते हैं, 6 घंटे क्लास में रहते हैं, अब कहाँ से पढ़ लें। मैं कहता हूँ कि 2 क्लास जिनकी है वो भी परेशान है कि सिर्फ 2 क्लास चलती हैं गुरु जी, जिनकी क्लास 5 चल रही है वो भी परेशान है गुरु जी 5 क्लास चल रही, कहाँ से पढ़ लें। तुम्हारे पास पर्याप्त समय है तो पढ़ के आना, किताब तुम्हारे पास मिल ही गई यहाँ से, सबको मिली किताब नहीं वाली। देखते हो इसको क्या लिखा हुआ है इसमें कि रख दिया है साइड पर जमा के, पढ़ते हो इसको। हाँ तो किताबें जो मिली इनका लाभ लिया करो। तुम्हारे पास पहले से कोई हो उसको पढ़ के आओ, है ना, या तुम्हारे पास पहले से किताब उसको पढ़ के आओ, लेकिन पढ़ के आओ, पिछला भी पढ़ो और अगला भी पढ़ के आओ। तो कल पढ़ेंगे क्या अपन, सीपीयू का संगठन। आज क्लास क्या हो रही है आपकी, खत्म कर दें पक्का। चलिए तो आपकी क्लास हो रही है विराम। इसके बाद कौन सी क्लास आप लोगों की, हिस्ट्री, इतिहास। वाह क्या चल रहा है इतिहास में, उमा, अच्छा ठीक है, कुंभा राणा चल रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं यहाँ का इतिहास, पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। चलो भाई शानदार, तो बढ़िया पढ़ो, मस्त रहो, और क्या चाहिए जीवन में। अब चलें, चलिए भाई, तो आज की आप क्लास हो रही समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, राधे राधे। और भी कुछ है, सी यू सून, ठीक है, चलिए भाई।